Okay. So चलिए we'll start. So firstly you need to know कि whom we people are. So we are team KA Market Gurukul. This is our YouTube channel KA Market Gurukul. This one is our website kamarketgurukul.com, and we are two people over here. This is Mr. Bhushan ji, और आज आप जिन्हें सुनेंगे, so he is Mr. Bhushan ji, who has completed his MBA Finance from Indian Institute of Foreign Trade IFT Delhi. Then he did the certifications like CFA, means Chartered Financial Analyst, FRM, Financial Risk Manager, right? And matlab he worked as HSBC as an investment banker. Then he's a very logical person. He's very down to earth, and he's not done trading as a gambling or any kind of the strategy. He has put lot of effort, and then ग्रैब द कंसिस्टेंसी इन टर्म्स ऑफ द प्रॉफिट, क्योंकि मार्केट एक ऐसी चीज है जहाँ पे कोई स्ट्रेटेजी काम नहीं करती. मार्केट में कोई आपको कोई सिग्नल, कोई इंडिकेटर मार्केट में आपको कभी भी हेल्प नहीं करेंगे. जो हेल्प करेगा वो है आपकी अंडरस्टैंडिंग एंड मैच्योरिटी ऑफ द मार्केट. और मैं क्लियरली आप लोगों को एक चीज फ्रैंकली बोलना चाहूंगा कि दिस इज नॉट एनी काइंड ऑफ द एडवर्टाइजमेंट, प्रमोशनल वेबिनार, या इसके बाद हम लोग आपको बोलने वाले हैं कि हम लोगों को ज्वाइन करिए, यू आर गेटिंग दिस काइंड ऑफ द डिस्काउंट. कोई ब्लफ इस वेबिनार के अंदर नहीं होगा. अगला 1 घंटा वी आर गोइंग टू ओनली कॉन्सेंट्रेट ऑन प्राइस एक्शन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ प्राइस एक्शन इन टर्म्स ऑफ डूइंग द इंट्राडे ट्रेडिंग, राइट? कोई मतलब यहाँ पे वी आर नॉट गोइंग टू डू एनी काइंड ऑफ द एडवर्टाइजमेंट ओवर हियर, राइट? टिल देन आई रिक्वेस्ट यू कि एक बार मतलब दिस वन इज अवर टेलीग्राम चैनल, तो एक बार ये चैनल आप ज्वाइन करके देख सकते हो. इफ़ यू फाउंड कि यहाँ पे जो अपडेट्स आते हैं वो अपडेट्स आर लॉजिकल, क्योंकि वी डोंट बिलीव एंड बाय अबो सेल बिलो, ये सारी चीज़ों के ऊपर वी डोंट बिलीव. वी बिलीव इन लॉजिक. यदि लॉजिक स्ट्रांग है तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे सारी चीज़ें विद द हेल्प ऑफ चार्ट ही डिस्कस होंगी. विदाउट चार्ट कोई चीज़ यहाँ पे कभी भी वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस, राइट? तो आपको एक बार लॉजिकल लगे तो देन यू मे कंटिन्यू. देन दिस वन इज अवर यूट्यूब चैनल, जहाँ पे जो प्लेलिस्ट है दे आर रियली हेल्पफुल. कोई आपको मतलब दे आर वेरी वर्थ, लाइक KRMG's कंसेप्ट ऑफ द डे सीरीज. उसके बाद देयर इज अ मेंटरशिप फिलोसॉफी, टेस्टिमोनियल, इंट्रोडक्शन टू प्राइस एक्शन, राइट? सो एवरीथिंग इज अवेलेबल ओवर हियर. तो एक बार डीपली इसको स्टडी कर सकते हो एंड डेफिनेटली यू विल गेट द फ्रूटफुल आउटकम फ्रॉम दैट, राइट? सो चलिए, without wasting my time, I request Mr. Bhushan ji to start his session because we are most awaited for this. Thank you, Bhushan ji. प्राइस एक्शन का जो एक होता है, राइट, व्हाट एक्चुअली इज प्राइस एक्शन? प्राइस एक्शन मीन्स, एक इन सिंपल टर्म्स इट इज से कि मार्केट से हमें दो ही चीज़ें मिलती है. इफ़ यू लुक एट एनएससी का डेटा, एनएससी ना आपको आरएसआई देता है, ना कोई इंडिकेटर की वैल्यू देता है, ना कुछ आपको और चीज़ देता है. एनएससी आपको दो डेटा इट गिव्स, राइट? वन इज योर प्राइस, जो आपका स्टॉक चल रहा है, और सेकेंड है वॉल्यूम, मीन्स पार्टिसिपेशन, राइट? सो वंस कोई भी एक चीज़ हम बेस करते हैं, देर आर मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रेडर्स, यू विल सी. वन आर इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडर्स, राइट? सम आर लाइक कोई एक वॉल्यूम प्रोफाइल यूज़ कर रहा है, राइट? सम अदर्स आर यूजिंग माइट बी, लेट्स से सम डेटा बेस्ड, राइट? आपका ओपन इंटरेस्ट देख रहे हैं, कुछ और देख रहे हैं. तो मल्टीपल टाइप ऑफ ट्रेडर्स आपको मार्केट में मिलेंगे. अब बहुत ज़्यादा यहाँ पे एक डिबेट होती है कि कौन सा तरीका सही है, मेरा तरीका सही है, तुम्हारा तरीका गलत है, आई एम राइट, आई एम द एक्सपर्ट, एवरीथिंग, राइट? सो ऑल दिस थिंग्स वी डोंट बिलीव इन, राइट? देर इज़ नॉट अ सिंगल, एक सिंगल तरीका नहीं होता मार्केट से पैसे कमाने का. देर इफ़ यू, आपने अगर थोड़ा रिसर्च भी किया होता, जो अच्छे ट्रेडर्स है बाहर के या यहाँ के भी, हर एक का अपना एक, यू विल सी, एक सिस्टम होता है उनका, राइट? एंड दे हैव देयर ओन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मार्केट, जिसके हिसाब से वो ट्रेड करते हैं. बट कुछ भी आप यूज़ कर रहे हो, डजंट मैटर, दिस टू थिंग्स आर द इंटीग्रल पार्ट ऑफ एवरी सिस्टम इन द वर्ल्ड, राइट? वॉल्यूम, आप डेटा देख रहे हो,
मतलब आप वॉल्यूम की तरफ और प्राइस की तरफ आपका इंटरेक्शन है होता ही है, तभी तो डेटा बनता है। डेटा कैसे बनेगा? ओपन इंटरेस्ट भी बनेगा तो कौन से प्राइस पे कितना ओपन इंटरेस्ट बन रहा है, क्या बन रहा है, वो डेटा है, राइट? अगर आप एक इफ़ यू आर यूजिंग वॉल्यूम प्रोफाइल तो वॉल्यूम आ गया उसमें। इफ़ यू आर यूजिंग इंडिकेटर बेस्ड, वो तो प्राइस और वॉल्यूम के अलग अलग आपको इंडिकेटर्स मिलेंगे, राइट? एक मिनट, जस्ट म्यूट योर सेल्फ, आई ओके, नाउ इट्स फाइन। सो एक 1 मिनट, हाँ, ओके, नाउ बाकी लोग आए हैं, अनम्यूटेड एवरीबडी। ओके, सो नाउ द नेक्स्ट थिंग इज दैट कि इफ़ वी अंडरस्टैंड द इंटरेक्शन ऑफ दिस, अगर आपको इसका इंटरेक्शन एक अंडरस्टैंडिंग समझ में आती है, तो आपके लिए मार्केट को समझना, ट्रेडिंग, इन्वेस्टिंग जो भी आपको करना है वो ईजी हो जाता है। अब डिफ़िकल्टी आपके लिए कोई भी हम एक सेटअप भी आज हम अंडरस्टैंड करेंगे, राइट? उसके पीछे एक साइकोलॉजी रहेगी, राइट? उसके पीछे देयर विल बी अ सर्टन लॉजिक, राइट? कि अगर जो साइकोलॉजी है वो मार्केट की, वो उस सिस्टम के रूल्स के हिसाब से कैसे सेटिस्फाई करती है, राइट? उसके लिमिटेशंस क्या है, राइट? क्योंकि कोई भी चीज़ आपको 100%, अगर आप बोल रहे हो कि 100% मुझे रिजल्ट चाहिए, तो 100% रिजल्ट अगर आपको चाहिए तो आप गलत फील्ड में आए हो, राइट? आपको 100% रिजल्ट वैसे लाइफ में तो किसी भी फील्ड में नहीं मिलता है। श्योर शॉट देर इज़ नथिंग, है ना? तो जैसे हम वीडियोस देखते हैं, श्योर शॉट गारंटी, अर्न श्योर शॉट 1000, या आप मार्केटिंग किसी कोर्स का सुनते हैं, देखते हैं, आप हमारा कोर्स ज्वाइन कीजिए, 10,000 रुपीज़ पर डे यू विल अर्न, या 15,000 पर डे, इस तरीके से आप करेंगे। तो ये सब में जब हम नए नए मार्केट में स्टार्ट करते हैं तो हमारे अंदर रहता है जल्दी जल्दी पैसा बनाना, है ना? फटाफट चाहिए भाई, मैं अगर 2 लाख के लाया हो तो मुझे 2 लाख का 5 लाख करना है, मुझे बहुत आई वॉन्ट टू लीड अ वेरी गुड लाइफ, मुझे आराम से घर में बैठ के वर्क फ्रॉम होम है। मार्केट के लिए क्या लगता है? सिस्टम लगता है, और आपका बाय सेल क्लिक करना पड़ता है। अब तो वो बहुत ईजी हो गया, 5 साल पहले तो वो भी नहीं था, राइट? सो इन अ वे नाउ थिंग्स हैव बिकम ईजी, बट द नेक्स्ट थिंग जो एक हो गया है कि जो बिहेवियर भी है, राइट, व्हाट वी से इज द बिहेवियर ऑफ द रिटेल पीपल, इट हैज़ ऑल्सो बिकम वेरी रैश। उनको अभी एक तरीके से कुछ भी, एक यूट्यूब पे वीडियो देख लिया या कुछ भी एक तरीके से कर लिया, वो सीधा दे लाइव में जाते हैं, दे डू नॉट प्रैक्टिस या डू नॉट, एक तरीके से टाइम नहीं देते उसको चीज़ों को समझने का। तो ये क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द ग्रीड, जल्दी जल्दी मुझे करना है। तो हम भी आप सेटअप आज आप देखेंगे, उसके लिए इम्पॉर्टेंट है, वी डू नॉट वांट कि कोई ब्लाइंडली उसको करे, कि हर एक चीज़ के पीछे एक लॉजिक होता है, आपको उस चीज़ को समझने के लिए थोड़ा टाइम देना पड़ता है। और इफ़ यू आर लुकिंग फॉर सम फास्ट फूड, कि भैया फटाफट एक फार्मूला मिल रहा है, तो आप अभी ये वेबिनार छोड़ के जा सकते हैं, राइट? क्योंकि यहाँ पे वी हैव आवर फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग, राइट? फास्ट फूड शॉर्ट टर्म में अच्छा लगता है अपने को, लॉन्ग टर्म उसके नेगेटिव इफेक्ट सबको पता है, राइट? तो कोई भी चीज़ जो आपको इंस्टेंट सक्सेस की गारंटी देती है, वो चीज़ इन अ वे वो शॉर्ट टर्म आपको शायद वो रिजल्ट दे सके, बट इन लॉन्गर टर्म इट कुड नॉट बी बेनिफिशियल फॉर यू, राइट? तो ये एक इम्पॉर्टेंट है, प्राइस और वॉल्यूम की एक अंडरस्टैंडिंग। क्योंकि अगर हमारे पास ये अंडरस्टैंडिंग एक आ जाती है, देन व्हाट हैपन्स, आपका ये रहता है कि मार्केट आपका, ये आपको पता होना चाहिए, ये बेसिक जो बिगनर्स है फॉर देम आई एम रिपीटिंग, मार्केट 3 फेज में काम करता है, राइट? दिस इज अप ट्रेंड, दिस इज डाउन ट्रेंड, एंड दिस इज साइडवेज, राइट? बट ये जो चीज़ है, अप ट्रेंड करने के उसके थोड़े से अलग वेरिएशन आते हैं, मार्केट ऐसा ऐसा भी जाता है कभी कभी, है ना? बहुत ज़्यादा, कभी एक सिस्टमैटिक वे में जाता है, या कभी साइडवेज में वोलेटिलिटी मिलता है। तो एक फर्स्ट स्टेप किसी भी प्राइस एक्शन में समझना आपके है कि पहले ये कौन से फेज में है। तो अभी हम सेटअप भी देखेंगे ना आज, हम पहले इन फेज में से मार्केट को थोड़ा सा बेसिक तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। अगेन व्हाट आई, मैं एक और चीज़ बताना चाहता हूँ, राइट, कि यहाँ पे कोई भी चीज़ एक सेशन में समझाना, इट्स वेरी वेरी इम्पॉसिबल ही, डिफ़िकल्ट भी नहीं बोलूँगा, इम्पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि आई जस्ट गिव यू सिंपल एग्जांपल, अगर आपके साथ सचिन तेंदुलकर भी बोले कि 2 दिन का बैटिंग का वर्कशॉप, जो हमारे यहाँ मार्केट में बहुत बड़ा
एक तरीके से मार्केट बन चुका है इस तरीके से कि 2 दिन के वर्कशॉप्स ले लो, यू विल बिकम अ ट्रेडर। नहीं बन सकते, पॉसिबल ही नहीं है, राइट। हम भी इनिशियल स्टेजेस में आई हैड डन मेनी वर्कशॉप्स, क्या है, कुछ नहीं, वेस्ट ऑफ टाइम एंड एफर्ट। अगर एक ट्रेडर बनना है या किसी से और पैसा तो जा रहा है वो तो ठीक है, 50,000 2 दिन का वर्कशॉप क्या सिखाएगा वो 2 दिन में। मार्केट समझने में ही टाइम लगता है कम से कम 1 1.5 महीने 2 महीने का। 2 दिन में कुछ नहीं सीखने वाला, वो एक फार्मूला दे देगा, एक स्ट्रैटेजी दे देगा, जाओ, राइट। तो एक तरीके से जैसे एक दैट्स वाई हम हमारे एक्सपेक्टेशंस वी आर वेरी क्लियर। आपको जो चीज़ अगर लग रहा है कि आप शॉर्टकट के लिए यहाँ पे आए तो यू कैन लीव द वेबिनार, क्योंकि दिस इज़ नॉट आवर नेचर। वी स्टार्टेड केयर मार्केट गुरुकुल विद जस्ट अ फेज कि आपको कोई भी चीज़ है एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग उसकी होनी चाहिए, सो दैट यू शुड बिकम इंडिपेंडेंट, आप उसको अच्छे से ट्रेड कर पाए, राइट। तो सचिन तेंदुलकर भी, अगर मैं आपका 2 दिन का वर्कशॉप ले लिया तो आप बैटिंग नहीं सीख सकते, बट अगर उसके बाद 1 महीना स्पेंड किया, थोड़ा आप सीखोगे, 6 महीना स्पेंड किया, थोड़ा और सीखोगे, वो आपके साथ 1 साल एसोसिएट रहा, तो वो आप एकदम उससे काफ़ी चीज़ें ज़्यादा सीख लोगे। 2 दिन में वो कितना भी ज्ञान दे दे या कितना भी टेक्निक बता दे, यू विल नॉट बी एबल टू लर्न इट, राइट। हेंस मार्केट में भी सेम है। जब हम क्या मार्केट गुरुकुल हमने स्टार्ट किया था तो वहाँ पे देर इज़ अ कम्युनिटी ऑल्सो दैट वी हैव, दिस इज़ क्या फैमिली, जहाँ पे जो हमारे स्टूडेंट्स है क्या है, तो यहाँ पे व्हाट वी फोकस ऑन इज़ द चार्ट्स एंड एवरीथिंग। कोई भी चार्ट्स है, क्या है, कैसे कर रहा है, यहाँ पे आपको कोई प्रॉफिट स्क्रीनशॉट्स या कुछ भी नहीं दिखेगा। प्योर लर्निंग बेस्ड ऑन लॉजिक, और ये स्टूडेंट्स ने डाला है, हमने भी नहीं। दिस इज़ व्हाट वी वांट, दिस इज़ हाउ यू शुड लर्न एवरी डे। देर इज़ अ डिस्कशन सेशन एवरी डे इवनिंग 40 मिनट्स। हम लोग भी आते हैं, स्टूडेंट्स भी आते हैं, जो सीनियर मेंबर्स है वो गाइड करते हैं। ये कोई नहीं देगा, क्यों? क्योंकि मैंने जब स्टार्टिंग में देखा था, जो माइंडसेट रहता है अपने इंडियंस का स्पेसिफिकली, जो सिखाते हैं ट्रेडिंग या इस तरीके से करते हैं, उनका रहता है सामने वाले से बस पैसे ले लो और वो देखेगा अपना क्या देखना है, राइट। एंड दिस आई फाउंड कि इट्स वेरी वेरी, एक तो अनप्रोफेशनल और इलॉजिकल। अगर किसी को सिखाना है, यू कैनॉट टीच इन 1 वीक और 1 डे, राइट। इट हैज़ टू बी अ कंटिन्यूस प्रोसेस, क्योंकि मार्केट कीप्स ऑन चेंजिंग। तो ये देखिए चार्ट्स, दिस इज कॉल अ सिस्टमैटिकनेस इन लर्निंग। तो आपको गलती भी की है तो आपको समझ में आता है आप क्या गलती कर रहे हो, आप एग्जिट कर रहे हो, क्या कर रहे हो। कोई स्टॉक जैसे आप एंट्री नहीं चल रहा है, आप उसको एग्जिट कर सकते हो जल्दी से। क्या नहीं करना है, तो वो जो रहता है कब करना है, कब आपको अडेप्ट होना है, दिस इज वेयर एक्चुअल लर्निंग हैपन्स इन द मार्केट, राइट। सो हेंस जो हमने एक बनाना है हमारा एक जो क्या मार्केट गुरुकुल जो स्टार्ट किया था, इट हैज़ बीन मोर 2 years एंड नाउ वी हैव मेंटर्ड मोर देन 500-600 पीपल अभी के लिए। एंड अभी वी सी पीपल हैव कम टू अस फ्रॉम वेरी रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट्स एंड दे हैव टर्न प्रॉफिटेबल ओवर हियर, राइट। तो बड़ाई नहीं कर रहा उसकी, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू द फैक्ट कि अगर एक मेंटर भी रहता है, हमें भी एफर्ट डालना पड़ता है सामने वाले पे। देर इज़ नो सच कि भैया एक ये फार्मूला है ले लो, वो चीज़ नहीं चलती है मार्केट में, राइट। सो दैट इज़ वाई इन अ वे you see the feedback that we get and the effort that we make, you it is जो भी है हो रहा है वहाँ पे, और हमारी भी कंसिस्टेंसी आपको दिखा। तो ये मेरा फायर्स का भी है, दिस इज चैलेंज। सो ऑल दिस चैलेंज हैज़ बीन कंप्लीटेड एंड यहाँ पे ये मेल पे भी इनका, यहाँ पे इनका कंफर्मेशन है दैट यस यू आर सक्सेसफुली, मतलब इफ़ यू प्रॉफिटेबल आप रहते हो एक 40-30 ट्रेडिंग डेज के लिए, तो आपका एक चैलेंज यहाँ पे कंप्लीट होता है, ब्रोकरेज रिफंड मिलता है। सो लास्ट 3 मैंने यहाँ पे अटैच किए थे, तो जस्ट बिकॉज यू शुड ऑल्सो नो कि भैया मैं जिससे सीख रहा हूँ वो कंसिस्टेंट है कि नहीं, है ना। क्योंकि ज्ञान देना सबको आता है, बट एग्जीक्यूट करना, दैट इज़ वेयर द डिफरेंस लाइज, है ना, वो चीज़ है। तो आज हम सेटअप भी सीखेंगे। तो जो चीज़ है आप उसके लॉजिक को समझने की कोशिश करिएगा। डू नॉट अराइव एट द कंक्लूजन जस्ट, मतलब भैया ये चलेगा नहीं चलेगा। आप जब तक लॉजिक को नहीं समझोगे आप उसको अप्रिशिएट नहीं कर सकते, राइट। सो नाउ विल कम बैक टू दिस कि हमारा जो अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड या साइडवेज, ये 3 फेजेस होते हैं हमारे मार्केट में, राइट। एंड ये 3 फेजेस में से एक ट्रेडर कभी भी किसी चार्ट को देखता है या किसी मार्केट में एक तरीके से अगर वो किसी स्टॉक या इंडेक्स को देखता है, तो फर्स्ट उसके पास एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि मार्केट कौन से फेज में है, ये बहुत क्लियर होना चाहिए, राइट। ये एक बेसिक होता है, मतलब एक बेसिक मतलब जैसे आप देखते हो कि आप गाड़ी चला रहे हो तो आपका सबसे पहले आप देखते हो रास्ता सामने कैसा है, उसके बाद आप अपने जो भी चीज़ है कौन से गियर में चलानी है, क्या है, कितना आगे ट्रैफिक है नहीं है, वो देखते हो। सिमिलरली
मार्केट में कोई भी ट्रेड डालने से पहले अगर ये चीज़ आपकी क्लियर नहीं है कि मार्केट या स्टॉक इसमें से कौन से फेज में है, तब तक आपको ट्रेड डालना मतलब आप एक तरीके से इलॉजिकल माइंडसेट से मार्केट में आ रहे हो, एज सिंपल एज दैट, राइट। अब ये होता है टाइम फ्रेम। आज का जो है सेटअप, सॉरी जो वेबिनार है, दैट इज फॉर इंट्राडे, राइट। सो जो टाइम फ्रेम हम डिस्कस करेंगे वो इंट्राडे के इसमें रहेगा। पोजिशनल का हम कभी फ्यूचर में वी विल टेक एज, जब हम शेड्यूल कर लेंगे वहाँ पे। बट जो टाइम फ्रेम है, टाइम फ्रेम आज का वी विल लुक एट इंट्राडे। तो एक टाइम फ्रेम जो रहता है आपका एनालिसिस, राइट। अब सबसे बड़ी गलती, सेकंड गलती लोग क्या करते हैं, लाइव मार्केट में व्हेन द मार्केट ओपन्स तब वो बहुत ज़्यादा टाइम एनालिसिस करने में या फटाफट कुछ भी मतलब वो कर लेंगे, राइट, विदाउट अंडरस्टैंडिंग कि मार्केट क्या कर रहा है, किस फेज में है, क्या कर रहा है। दैट इज़ वेयर द मिस्टेक हैपन्स। आई जस्ट गिव यू वन रीज़न, एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, राइट। पहले हम ये सेटअप का जो भी है हम हाइड कर लेंगे, राइट, ओके। आई जस्ट गिव यू वन रीज़न, सिंपल एग्जाम्पल, जैसे जैसे यहाँ पे हो गया, राइट। अब ये इस तरीके से ये वाला है ना, कोई स्टॉक बहुत ज़्यादा फास्ट भाग रहा है, एक बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल बन रही है, राइट, ये रिलायंस का चार्ट है। तो देन व्हाट हैपन्स कि अगर कोई बंदा ट्रेड देख रहा है, ये लेट हो गया, उसको लगा ये तो यार बहुत बढ़िया मूव हुआ, अभी 2000 तक जाएगा, ये देखिए 2000 ऊपर एक लेवल है, राइट। यहाँ पे योर 2000 में मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन आई विल ड्रॉ, दिस इज अ लेवल ऑफ 2000, राइट। सो 2000 आपने यहाँ पे देखा है कि 2000 यहाँ पे एक लेवल है, चलो यार 2000 तक मैं टारगेट रखता हूँ। तो उसके पीछे लॉजिक क्या है, कुछ नहीं, उसको बायस लगता है 2000 तक जाएगा, बड़ी अच्छी ग्रीन कैंडल है, ये ग्रीन कैंडल के नीचे मैं स्टॉप लॉस रख दूंगा, 2000 तक जाएगा प्राइस। जो भी उसके माइंड में अपना वो ख्याली पुलाव ही मेक्स, ही डे ड्रीम्स, मैं बढ़िया पैसा कमाऊंगा। नीचे आएगा, व्हाट ही डज, ही बाइज यहाँ पे लेट से 150 क्वांटिटी, मार्केट नीचे आएगा, वो बोलता है चलो ठीक है ना, अभी मैं थोड़ा अच्छा एवरेजिंग कर लेता हूँ और 150 बनाएगा। वो नीचे आएगा यहाँ पे, चलो आ गया यहाँ पे, चलो कुछ नहीं, अब वापस 150 खरीद ही लेता हूँ अभी, नहीं तो 300 खरीद लेता हूँ, एकदम बढ़िया एवरेज हो जाएगा मेरा, बहुत बड़ा प्रॉफिट कमाऊंगा। व्हाट हैपन्स, मार्केट यहाँ पे करता है और वो यहाँ पे आके फिर वो कहीं तो भी एकदम फियर हो जाता है, अरे यार लॉस, एकदम उसको 5 डिजिट दिख रहा है, 4 डिजिट दिख रहा है, क्या करे, पैनिक हो जाता है और यहाँ पे एग्जिट कर जाता है, राइट। दिस इज हाउ मैक्सिमम जो बड़े बड़े लॉसेस करते हैं बिगनर्स, एंड साइकोलॉजिकली फिर वो बेचारे डिप्रेस हो जाते हैं, ये मार्केट मैनिपुलेटेड है, वो सब है, क्यों है, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल इम्पॉर्टेंट थिंग है, जो कंसेप्ट है, आपको तरीका ही नहीं पता मार्केट में काम करने का, राइट। इट इज़ जस्ट लाइक कि आप कोई अगर फुटबॉल भी खेलता है, हमें फुटबॉल खेलने नहीं आता है ना, बट हम फुटबॉल मैदान में वहाँ पे उतर गए, राइट, एक किसी क्लब के अगेंस्ट, और खेलने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग विद द प्रो प्लेयर्स। तो मार्केट में आप लोग ट्रेड नहीं कर रहे ज़्यादा, बाकी भी लोग हैं, देर आर अदर स्मार्ट प्लेयर्स ऑल्सो इन द मार्केट। सो अगर आपको मार्केट से पैसे कमाना है तो यू कैन नॉट जस्ट अर्न मनी बेस्ड ऑन योर बायस, इमोशंस, है ना, कि नहीं मुझे लगता है ऐसा होगा, मुझे लगता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, किसी को लगा नहीं कि मार्केट ऑल टाइम हाई टच करेगा 2020 में, और कोई बोलता भी है तो ऐसे उसने ब्लफ मारा होगा और वो बोल रहा है देखो मैंने बोला था, या किसी ने सोचा नहीं था एक साल पहले कि मार्केट मार्च 2020 में इट विल रीच 7500 ऑल टाइम लो, नॉट पॉसिबल, राइट। तो एक तरीके से यही होता है कि दैट इज़ वाई अगर आप मार्केट्स आर द, अगर आपको वहाँ पे यू हैव टू डू वेल, यू हैव टू, आपका इमोशनल साइड जो है वो आपको रिड्यूस करना पड़ेगा, जितना आप लॉजिकली काम करोगे उतना आप जल्दी से प्रॉफिटेबल यहाँ बन सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे आपका एक चीज़ है कि ये जो सेटअप है, ये सेटअप मतलब इसको हम बोलते हैं फोमो। फोमो मतलब सबको सुना होगा, फियर ऑफ मिसिंग आउट, अरे यार मैं यहाँ बाय कर लेता, कितना बढ़िया गया है, तो मैं लेट बाय करता हूँ, राइट। तो आप फियर ऑफ मिसिंग आउट ही मैक्सिमम एक रीज़न होता है वाई रिटेल मेक मोर लॉसेस। सेकेंड लॉस रीज़न क्या होता है कि प्लेन एक सपोर्ट रेजिस्टेंस या कुछ भी हम ड्रॉ कर लेंगे, और कभी कभी हम ब्लाइंडली, अच्छा ये सपोर्ट पे आ रहा है चलो बाय कर लो, इस बार देखिए वो काम कर गया, राइट। बट ये सेम सेटअप
चलो यहाँ से नीचे आ रहा है मैं वापस बाय करता हूँ और सडनली मार्केट डिप हो रहा है, यहाँ पे वो आप पैनिक करके एग्जिट, राइट। तो एक तरीके से जो चीज़ है हम लोग व्हाट वी ट्राई टू डू, देर इज़ नो सर्टन प्रोसेस से हम काम नहीं करते हैं मार्केट में, राइट। अब देर इज़ नो सर्टन वे, जिस तरीके से आप वहाँ पे एक तरीका नहीं है, एक डिसिप्लिन नहीं है, दैट इज़ वाई वी लूज। तो आज हम सिस्टम भी देखेंगे, तो वो सिस्टम के भी एक रूल्स रहेंगे, वो रूल्स आप फॉलो करोगे तभी आपको एक तरीके से यू विल बी एबल टू यूज इट ऑप्टिमली, राइट। एंड ये बेसिक आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल, बिकॉज कैसा है कि प्राइस एक्शन में एक सेशन में नहीं समझा सकता, पॉसिबल भी नहीं है, राइट। सो सो वी विल ट्राई टू कीप इट सिंपल, सो दैट जिनको ज़्यादा बिगनर लेवल है, इंटरमीडिएट भी है, या फिर एक तरीके से दे डोंट हैव दैट इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्राइस एक्शन, वो भी उसको थोड़ा अच्छे से यूज़ कर सके, राइट। ओके, एंड कमिंग टू मार्केट में और चीज़ें होती है, जैसे अब मैंने यहाँ पे मेरा अभी ये चल रहा है, दिस आर माई अलग निफ्टी बैंक निफ्टी के पोजीशंस चलते रह रहे हैं जो भी है, तो दिस इज़ एक तरीके से जो है, तो वी आर डूइंग दिस बेस्ड ऑन, अब ये ऑप्शंस होता है, जैसे ये होता है थोड़ा सा ऊपर के लेवल का, दिस इज हेज्ड एंड एवरीथिंग, तो इसमें हम नहीं जाएंगे क्योंकि ये इसके लिए और थोड़ा अंडरस्टैंडिंग काफ़ी ज़्यादा मार्केट की आनी चाहिए, बट विल कीप इट बेस्ड ऑन द प्राइस एक्शन एंड द सेटअप जो इंट्राडे का हमने स्टडी किया, राइट। सो हम अब सेटअप में क्या यूज़ करेंगे, नाउ वी विल कम टू दिस, और ये आपके पास अगर नोटपैड वगैरह होगा तो साइड में आप उसको लिख भी सकते हैं, राइट, सो दैट आपको वो चीज़ें थोड़ी सी समझ में आए, राइट। एनालिसिस जो होना है, राइट, एनालिसिस आपका जो रहेगा, राइट, इंट्राडे के लिए आई एम सेइंग 15 मिनट्स, और आपका जो एग्जीक्यूशन होगा, मतलब आप ऑर्डर बाय सेल जो करोगे वो 5 मिनट अभी हम अब रख लेंगे। मैं 1 मिनट वगैरह मैं अभी नहीं सिखाऊंगा क्योंकि मैं या क्योंकि मुझे नहीं पता यहाँ पे लोगों का लेवल कैसा है, राइट। तो मैं 1 मिनट, आई डू नॉट रिकमेंड कि आप स्टार्टिंग मार्केट में आ रहे हो 2-3 महीना 4 महीना जब तक आपको मार्केट की अंडरस्टैंडिंग नहीं आती, 5 मिनट के नीचे टाइम फ्रेम में आपको जाना भी नहीं चाहिए, आपको नहीं समझ में आएगा, आप नॉइस में बहुत गंदी तरीके से ट्रैप हो जाओगे, राइट। सेकेंड, आपका एनालिसिस जो है 15 मिनट्स, एग्जीक्यूशन 5 मिनट्स, ये हमारा रूल है, हम देखेंगे पहले। अब हम लोग जो यूज़ करेंगे, हम बेसिक एक सपोर्टिंग टूल्स यूज़ करेंगे। देखिए ये चीज़ वेरी इंपॉर्टेंट है टू अंडरस्टैंड इज दैट कि कोई भी इंडिकेटर्स और कोई भी एक तरीके से अगर आप डेटा भी बोलो, आप ब्लाइंडली रिलाई नहीं कर सकते, बिकॉज मार्केट के फेजेस चेंज होते रहते हैं, राइट। एक ट्रेडर को अगर वो फ्लेक्सिबल नहीं है तो वो एक तरीके से बायस बन मतलब फ्लेक्सिबल नहीं है, मतलब बायस बनाए कि रिलायंस ऊपर ही जाएगा या ICICI बैंक नीचे ही जाएगा, बजाज फाइनेंस बहुत बढ़ गया अब नहीं बढ़ेगा, और ये बायसेस मार्केट में बिल्कुल काम नहीं करते, राइट। इनफैक्ट ये बायसेस आपको यहाँ पे लॉस बढ़ाएंगे आपका, ये क्योंकि ऐसा क्यों होता है ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए। मार्केट किस पे चलता है, मार्केट व्यूज़ पे नहीं चलता है, अगर आपको नहीं पता किसी को भी, मार्केट चलता है लिक्विडिटी पे। अब ये लिक्विडिटी क्या होती है, लिक्विडिटी मतलब मार्केट में पैसा कहाँ से आता है, जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस है, बैंक्स है, हेज फंड्स है, म्यूचुअल फंड्स है, बड़े बड़े जो फंड हाउसेस है उनका पैसा आता है, वो मार्केट को डायरेक्शन देते हैं। रिटेल लोगों का कोई एक तरीके से जो सिर्फ रिटेल अपने इसमें करते हैं वो डायरेक्शन नहीं देते, राइट। तो ये लिक्विडिटी रहता है। अब एक चीज़ आपको बताई, अब जो मार्केट बुलिश था, जब मार्केट ऊपर जा रहा था यहाँ पे अक्टूबर नवंबर में, सब लोग वे नेगेटिव, अरे कितना ऊपर जाएगा, नहीं जाएगा, गिर जाएगा, क्या गिरेगा, और यही जो चीज़ है अभी वही पीपल हैव टर्न पॉजिटिव और पॉजिटिव। आप मीडिया देख लीजिए, टीवी चैनल देख लीजिए, चिल्ला चिल्ला के ऑल टाइम हाई, ये वो, उनको 5 महीना पूछो कि ऑल टाइम हाई, सब बोल रहे थे सेल करो सेल करो। तो वो तो मीडिया है, उसका तो काम है TRP, जैसा होगा वैसा अपना भेस बदलते हैं वो, राइट। बट ये जो लिक्विडिटी रहती है, ये लिक्विडिटी ही है जो मार्केट को ऊपर लेके जाती है या नीचे लेके गई। आपको अगर याद होगा जब मार्च 2020 में हमारा मार्केट नीचे आया था तो इंडिया में कोविड केसेस नेग्लिजिबल थे, हमारे 1000 केसेस भी नहीं हुए, 200 कुछ बढ़ रहे थे, और तभी हमने 7500 टच कर लिया। क्यों? क्योंकि ये जो अगर कोई लैक्स ऑफ करोड़ ऑफ रुपीस लेके आ रहा है, वो बंदा पूरा इन डेप्थ एनालिसिस, और वो बाकी मार्केट हमेशा चीज़ों को पहले डिस्काउंट करता है, बहुत बार पहले डिस्काउंट करता है। और ये जो चीज़ है, इन लोगों को पता है कि बाकी मैक्सिमम लोगों की थॉट प्रोसेस क्या है,
राइट। मैक्सिमम लोग सोचेंगे यार इंडिया तो कुछ नहीं है, सब बढ़िया है, कोई नहीं है, कहीं नहीं करेगा, आप मार्केट के एनालिस्ट भी देखे सब ऊपर जाएगा। एंड व्हाट हैपन, मार्केट सडनली क्रैश हुआ 7500 में। एक लॉजिकल पर्सन रहेगा उसको ये साइंस पहले दिख जाएंगे। साइंस कैसे दिखेंगे, हम उस पर नहीं आएंगे, वोलेटिलिटी इंडेक्स है आपका, राइट, मार्केट मल्टीपल आपके जोन्स तोड़ रहा है नीचे, तो समझ में आ जाता है। और मार्केट वैसे ही ओवरबॉट था, अभी भी ओवरबॉट है पी के लिए, बट ये जब तक है, आपको जब तक रैली चल रही है यू हैव टू एंजॉय इट, क्योंकि मार्केट काफ़ी बार इरेशनल भी रहता है। क्यों इरेशनल रहता है, अगेन आंसर आपके सामने, लिक्विडिटी। लिक्विडिटी जब मार्केट में बहुत ज़्यादा एक्सेसिव हो जाती है तो वो पंप हो जाती है और वो मार्केट्स को इन्फ्लेट कर देती है, बहुत बार आर्टिफिशियली। उसके बाद जो है वो बाद में धीरे धीरे स्टेबलाइज भी होता है, राइट। तो यहाँ पे जैसे ही कोविड के केसेस बढ़ने लगे, सारे एफ वगैरह इन लोगों ने पैसा बहुत दूर जल्दी से पुल करना स्टार्ट किया एंड मार्केट क्रैश हुआ। एंड देन लिक्विडिटी का एक्सेस था, डीआईज आप देखिए बहुत एक्सेस, पूरा फंड्स इनके पास पड़े थे, आइडल कैश था, सब आने लगा। बाकी भी जो गोल्ड भी बढ़ चुका था, कुछ इतना उसमें बचा नहीं था, तो सारा पैसा यहाँ पे आता। अभी आप देखिए बिटकॉइन भी 20,000 के पास जा रहा है। तो वो जो रहता है, क्यों, ऐसा कोई व्यू है या ऐसा कुछ हो गया है, नहीं, लिक्विडिटी, सिंपल है ये। जिसको ये थोड़ा सा डीप कंसेप्ट है, बट अगर आप लोगों को नहीं आइडिया है तो भी मैं इस पे ज़्यादा अभी फोकस नहीं करूँगा, क्योंकि टेक्निकल हमें नहीं करना है। जो काम के लिए हम आए हैं वेबिनार, उसको हम समझेंगे, बट ये चीज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि क्यों आपको फ्लेक्सिबल बनना पड़ता है मार्केट में, अगर आपको यहाँ पे काम करना है तो। बिकॉज ये जो है बहुत बार मार्केट इरेशनली भी बिहेव करता है, डिपेंडिंग कि वहाँ पे जो बड़े फंड हाउसेस है क्या है, वो किस माइंडसेट से मार्केट में आ रहे हैं, क्योंकि वो उनके पास हमेशा इन्फॉर्मेशन आपसे पहले मिलेगी, राइट। सो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है किसी भी चीज़ को समझने के लिए, राइट। नाउ कमिंग टू दिस, कि हमने यहाँ पे 15 मिनट्स और 5 मिनट्स पे हमारा चीज़ देखा है, राइट। नाउ नेक्स्ट थिंग व्हाट विल बी डूइंग इज दैट, कि हम लोग देखेंगे क्या सपोर्टिंग रोल्स हम यूज़ करेंगे। हम सपोर्टिंग रोल्स एक यूज़ करेंगे आपके लिए वीवैप, राइट, एक सपोर्टिंग आई विल टेल यू। और उसको कैसे यूज़ करना है, एक थीम, देखिए वीवैप विल बी फॉर अंडरस्टैंडिंग मार्केट थीम, कैसे यूज़ करना है उसका तरीका विल बी क्वाइट डिफरेंट, राइट। वो हम देखेंगे उसको। सेकेंड चीज़ हम यूज़ करेंगे पिवोट्स। ये देखिए अगेन प्राइस एक्शन में ये आपके सपोर्टिंग एक्टर्स है, क्योंकि कोई भी प्राइस एक्शन, जैसे हम लोग ट्रेडर है तो हमारे लिए प्राइस एक्शन की तीन चीज़ें सबसे इंपॉर्टेंट होती है, दैट आई विल राइट ओवर हियर, स्ट्रक्चर, राइट, स्पेस एंड वॉल्यूम। ये तीन चीज़ें हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रक्चर मीन्स एक हायर लो, लोअर हाई, या फिर एक साइडवेज में वो किस तरीके से बना रहा है, राइट। स्पेस मतलब अगर एक हायर लो में जा रहा है कितना स्पेस है, क्योंकि वो स्पेस आपका डिसाइड करेगा रिवॉर्ड। जैसे मार्केट में बोलते हैं ना रिस्क रिवॉर्ड, तो मैक्सिमम लोग रिवॉर्ड के पीछे भागते हैं, रिस्क कोई ध्यान नहीं देता, इसीलिए लूजर्स भी यहाँ पे ज़्यादा है। बट अगर आपका फोकस शिफ्ट हो गया फ्रॉम रिवॉर्ड टू रिस्क, आप गारंटीड है मार्केट में लूज नहीं कर सकते, राइट। एंड वॉल्यूम मीन्स जो आपको दिखता है पार्टिसिपेशन। पार्टिसिपेशन मतलब वहाँ पे जो मूव आ रहा है उसमें लोग आर इंटरेस्टेड है, या फिर जो तरीके से व्हाट वी आर सीइंग इज दैट कि इट इज जस्ट अ डड, है ना, कोई ऐसे नहीं साइडवेज जा रहा है, टाइम पास जा रहा है। तो जो थीम होती है, थीम वी विल यूज बाय वीवैप एंड पीवोट्स। ये आपको थीम के लिए, क्यों, क्योंकि बहुत बार एक प्राइस एक्शन, एक जल जो बिगनर होता है एक प्योर प्राइस एक्शन नहीं समझ में आता, तो ये हमारे लिए एक सपोर्टिंग एक्टर्स का रोल करेंगे, राइट। हम ब्लाइंडली कोई भी इंडिकेटर या किसी पे भी ब्लाइंडली रिलाई नहीं करना, आपके लिए ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, स्ट्रक्चर, स्पेस एंड वॉल्यूम, राइट। उसके बाद ये जो होता है ये सपोर्टिंग होता है, ये सिर्फ आपको एक एक हेल्प करता है। जैसे मूवी में हमारे सपोर्टिंग एक्टर्स रहते हैं, वो मूवी को और थोड़ा स्पाइसी बनाते हैं, राइट। मेन तो मूवी लीड के हिसाब से ही चलती है, बट सपोर्टिंग उसको थोड़ा स्पाइसी बनाते हैं, थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाते हैं। तो यहाँ पे भी ये जो चीज़ है ये थोड़ा सा आपको क्लैरिटी देने में हेल्प करेगा, जिनको थोड़ा डिफिकल्ट है उसको हेल्प करने का, राइट। तो हम अब कैसे उसको यूज़ करेंगे, जैसे यहाँ पे हम अगर आए, राइट, तो अगर मैंने यहाँ पे उसका एक दिस इज़ व्हाट, एक 15 मिनट्स का चार्ट हम यहाँ पे देख रहे हैं, राइट। तो 15 मिनट्स के चार्ट में आपने पिवोट्स प्लॉट कर दी, बट पिवोट्स में भी याद रखना हम लोग सारे पिवोट्स नहीं प्लॉट करते हैं। S2, R, S3, S4, S5, P कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ R1, S1। क्यों,
क्योंकि R1 S1 से आपको ट्रेंड का अंडरस्टैंडिंग मिलता है। अगर कोई प्राइस R1 के ऊपर स्ट्रक्चर बना रहा है मतलब वो आप ट्रेंड में है, डे 15 मिनट्स टाइम फ्रेम में। कोई S1 के नीचे अगर स्ट्रक्चर बना रहा है वो डाउन ट्रेंड में है। और अगर वो मेजरली R1 S1 के बीच में टाइम पास कर रहा है तो मोर और लेस वो साइडवेज, एक बेसिक थीम आपको मिलती है साइडवेज है, राइट, एक साइडवेज के लिए थीम है। तो यहाँ पे जो चीज़ है आपका पिवोट्स में ओनली R1 एंड S1 यूज होगा, नथिंग एल्स, राइट, पीवैप एंड पिवोट्स, दैट्स इट। और ये जो है ये कुछ नहीं है 50A में, इसको नहीं यूज़ किया तो भी चलता है। ये ऐसे ही मेरे ऑप्शंस या मैं उसके लिए करता हूँ तो मेरा ट्रेलिंग के लिए ये यूज़ होता है, तो वो चार्ट पे है तो उसकी ज़रूरत नहीं है, बट ठीक है। तो ओके, नाउ कमिंग टू दिस, अभी आपको करना क्या रहता है, राइट। आपके लिए इम्पोर्टेंट चीज़ है कि सबसे पहले मार्केट की थीम आइडेंटिफाई करना। तो थीम आपको कैसे आइडेंटिफाई होंगे, एक बेसिक आई जस्ट गिव यू अंडरस्टैंडिंग। लेट्स से अभी ये ICICI बैंक है, राइट। नाउ कल का जो वीवैप का क्लोजिंग है ICICI बैंक का, दिस इज वेयर ICICI बैंक का आज जैसे आप ट्रेड कर रहे हो, मतलब यू आर ट्रेडिंग ऑन दिस डेट, राइट। कल का जो क्लोजिंग है ICICI बैंक का, वो जो वीवैप क्लोजिंग है, क्लोजिंग 1 डे बिफोर, राइट। वीवैप क्लोजिंग 1 डे बिफोर आपको यहाँ पे दिख रहा है, इसको हम फुल कर देंगे 1 डे बिफोर। तो आपको वहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देना है, मतलब मार्केट का एक तरीके से दिख रहा है जो भी उसने ट्रेड किया है क्या है, ये एक एवरेज प्राइस है जहाँ पे मार्केट क्लोज हुआ है। इसको बस वी विल गिव इट अ बेसिक एक अंडरस्टैंडिंग, राइट। अब आज के दिन का वीवैप ओपन होता है कहीं तो भी, जैसे आज का दिन 20 नवंबर हम देखेंगे, वो अगर जिस दिन ट्रेड करना है तो उस दिन व्यू आपका ओपनिंग देखना है। अब सिंस द ये नीचे वाला जो है व्यू ऐप टुडे, अब आप क्या देख रहे हो कि आज का जो व्यू ऐप है, राइट, आज का जो व्यू ऐप है वो भी पिछले दिन के व्यू ऐप से नीचे खुला है, विच मीन्स कि मार्केट में सेलर्स आर बिकमिंग मोर डोमिनेंट। सेकेंड थिंग, प्राइस जो है, प्राइस भी जो है इट इज ट्रेडिंग बिलो द वीवैप, मींस डेफिनेटली एक तरीके से सेलर्स का डोमिनेंस एकदम क्लियर हो जाता है, राइट। नेक्स्ट थिंग जो होता है, नेक्स्ट थिंग आपको कब एक ट्रेड लेना पड़ता है या आपको कब लेना है, आई विल जस्ट टेल यू। आपके लिए प्राइस को वेट करना पड़ेगा, अगर आपको अच्छी एक्यूरेसी के सेटअप चाहिए, मैं उसलिए बोल रहा हूँ, राइट, इस चीज़ के लिए आपको प्राइस को वेट करना पड़ेगा वो S1 के नीचे आ जाए। अब वीवैप अगर ये डाउन ट्रेंड है तो कल का वीवैप के नीचे ही है, आज का वीवैप इट हैज कम डाउन, यू नीड द प्राइस, अगर डाउन ट्रेंड है इट शुड कम बिलो S1 दैट पर्टिकुलर स्टॉक और दिस, राइट। एंड देन उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज इज दैट S1 के नीचे आ गया तो डायरेक्ट ट्रेड नहीं लोगे आप, यू विल वेट फॉर कंसोलिडेशन, राइट। कंसोलिडेशन जैसे यहाँ पे देखिए कंसोलिडेशन हुआ है, यू विल वेट फॉर कंसोलिडेशन, राइट। एंड उस कंसोलिडेशन का जो भी आपका ब्रेकआउट रहेगा, ब्रेकडाउन रहेगा, तब आपको ट्रेड लेना है वहां पे, और वो ट्रेड आप लोगे 5 मिनट्स में, राइट, वो ट्रेड आप लोगे 5 मिनट्स में। तो एक तरीके से वो कंसोलिडेशन का यहाँ पे ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन, अगर कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट हो रहा है तो वीवैप वो अपना क्रॉस कर रहा है, राइट, कंसोलिडेशन के इसके ऊपर, और वीवैप भी आपका ऊपर हो रहा है, कंसोलिडेशन के ऊपर भी जा रहा है, तो आप बाइंग एंट्री देख सकते हैं, ठीक है, टिल S1 या टिल PDL, मतलब जो आपका प्रीवियस डे लो होता है वहाँ पे, राइट। बट कंसोलिडेशन का ब्रेकडाउन नीचे हो रहा है, और जनरली कंसोलिडेशन का टाइम फ्रेम क्या होता है, कंसोलिडेशन का टाइम फ्रेम होता है 11 से 1 PM तक, जनरली 12:30 या 1 PM डिपेंडिंग कि आपका क्या है, 11 से 1 बजे तक वह कंसोलिडेशन का टाइम फ्रेम। तो उन स्टॉक्स पे आपको नजर रखनी है, और जब भी वो ब्रेकआउट होता है आपका रिस्क क्या रहेगा, व्हाट विल बी योर रिस्क, योर रिस्क विल बी द हाई ऑफ द कंसोलिडेशन रेंज, जैसे 1940 के अराउंड हाई है आपका, यहाँ पे 1920 के अराउंड 20 पॉइंट का रिस्क, और रिवॉर्ड आपका जब तक वो मार्केट नीचे जाएगा, यू कैन सी कि वो जब तक आपका नीचे जा रहा है 5 मिनट्स में के हिसाब से, या उसमें आप उसको फॉलो कर सकते हैं, जब तक वो स्ट्रक्चर रहता है, लोअर आई स्ट्रक्चर वो फॉलो करता है तब तक। जैसे हम यहाँ पे रिलायंस का वापस वी विल गो फॉर 20 नवंबर, राइट,
तो 20 नवंबर को हम 5 मिनट्स का अभी राइट वाला 15 है, लेफ्ट वाला 5 मिनट्स में देखेंगे हम, राइट। एंड लुक एट दिस ओवर हियर, 15 मिनट्स का कंसोलिडेशन रेंज था ये, रेंज में घूम रहा है, 5 मिनट से ब्रेक किया, आपका ट्रेड एक्टिव हो गया, आया वहाँ पे आपका स्टॉप लॉस है, एंड देन उसने ब्रेक ही नहीं किया ऊपर, हायर लोअर हाई, आपका ऑटो स्क्वायर ऑफ हो गया, टाइम खत्म हो गया, एंड ऑफ द डे, राइट। एंड ऑफ द डे आपको जितना रिवॉर्ड मिला है आपने रिवॉर्ड लिया और आप मार्केट से निकल रहे हो रिवॉर्ड लेके, राइट। विल लुक एट अनदर एग्जांपल नाउ, राइट। जैसे हम देखते हैं बचपन का, देखते हैं, चलो बहुत लोगों को बचपन पसंद है। सबसे पहले 5 मिनट्स का चार्ट आपको ओपन नहीं करना है, 15 मिनट्स पे ही देखिए, लुक एट दिस सेटअप, राइट। मैं रेक्टेंगल बना लेता हूँ, ये देखिए, ये 23 नवंबर का ही है, R1 के ऊपर है प्राइस, जाने दो उसको। देखो पिछले दिन का वीवैप कहाँ है, नीचे, इस दिन का वीवैप कहाँ है, यहाँ पे, वो घूम रहा है वहाँ पे, प्राइस इन अ वे ये रिवर्सल है। व्हाट इज दिस सेटअप, दिस इज, पहले हमने देखा था ट्रेंड कंटिन्यू कर रहा था डाउन ट्रेंड, अब ये रिवर्सल सेटअप आपको यहाँ पे मिला है, राइट। आपका काम क्या है, आपका काम सिंपल सा है, एक डब बॉक्स बना लो, R1 के ऊपर प्राइस है, यस, प्राइस शुड ऑलवेज बी अबव R1 बिलो S1, बीच में प्राइस कुछ कर रहा है, लॉजिक नहीं अप्लाई होगा, प्लीज नोट दिस वेरी क्लियरली। R1 S1 के बीच में प्राइस अगर आपका कंसोलिडेशन कर रहा है, ये लॉजिक एप्लीकेशन या ये सेटअप जो आपको आज सीखा है उसके रूल्स में वो एलिजिबल नहीं रहेगा, एज सिंपल एज दैट, राइट। सो बहुत लोग थोड़ा सा उसको ज़्यादा वो कुछ भी लगा देते हैं रूल्स कहीं पे भी, और फिर वो रूल्स का एक तरीका होता है, राइट, एक एक कैसे अप्लाई करना है उसका एक सिस्टम होता है, वो सिस्टम के अंदर अगर इफ़ इट इज़ नॉट सेटिस्फाइंग यू विल नॉट ट्रेड इट, राइट। सो वो अप्लाई नहीं करता है उस स्टॉक के लिए। अब देखिए वीवैप के ऊपर है, पिछला दिन का वीवैप यहाँ पे है, करेंट डे का वीवैप ऊपर है, एंड मार्केट वहाँ से जो आप देख रहे हो, राइट, इट इज़ देन ऊपर जा रहा है, ठीक है, कोई नहीं, कंसोलिडेशन हुआ नहीं है अभी, तो जस्ट ओपन ओपन हुआ है ना, ये ऊपर गया है, ये आपका कंसोलिडेशन यहाँ पे उसने पूरा किया, एंड ये कंसोलिडेशन रेंज यहाँ पे ब्रेक डाउन हुई, अब ब्रेक डाउन हुई है तो आपका 5 मिनट्स में भी एंट्री है, 15 मिनट्स है, यू कैन चेक 23 नवंबर, ठीक है, हम बचपन का 23 नवंबर का देखते हैं, look at this। अब इस केस में क्या हो गया, एक बड़ी सी कैंडल आई आपकी यहाँ पे, राइट, एकदम से ये इम्पल्सिव मूव उसने ब्रेक किया, आप एंटर करे हैं, राइट, इसको 5 मिनट्स को बड़ा कर देते हैं। अब आपका रिस्क देखना है, यहाँ पे एक बहुत बड़ी सी कैंडल बनी है, तो मेरा 4754 4867, आपका रिस्क कभी भी इंट्राडे में मोर देन 1.5% नहीं होना चाहिए, ऑलवेज रिस्क शुड बी लेस देन 1.5%। अब समझ लीजिए ये 5 मिनट की कैंडल बन गई, यहाँ पे इसका प्राइस कितना है 4760, आपका जो जहाँ से मार्केट गिरा है कंसोलिडेशन रेंज कहाँ है, वहाँ पे प्राइस कितना है 4860, व्हाट इज द डिफरेंस, तो आज डिफरेंस है 100 पॉइंट्स, 100 पॉइंट्स मीन्स मोर देन 2%, ये रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है, रिजेक्ट दिस ट्रेड, एज सिंपल एज, रिजेक्ट दिस ट्रेड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत लोग निगलेक्ट करते हैं, उनको लगता है चलो मिल गया ले लो ट्रेड, वैसा नहीं है, रूल मतलब रूल, अगर आपको कंसिस्टेंसी चाहिए तो यू हैव टू बिकम अ डिसिप्लिन्ड पर्सन, अगर आप डिसिप्लिन नहीं हो, मनमानी करते हो, करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ टाइम के लिए आपको मार्केट दे भी देगा, बट ओवर द लॉन्गर टाइम यू विल डेफिनेटली फॉर श्योर लूज इन द मार्केट। ऐसे बहुत लोग हमने देखे हैं, बहुत लोग अपनी मनमानी करते हैं, ये ऐसा नहीं करना वैसा नहीं करता, करो बिल्कुल करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, आपका आप मैच्योर हो, आप बड़े हैं, आपका कैपिटल है, बट द ओनली थिंग इज दैट कि मार्केट विल कम बैक एंड गेट यू, क्योंकि एक दो ट्रेड ऐसे अगर ट्रेड रिवर्स हो गया यहाँ से 1.5% से ज़्यादा रिस्क है, वो कितना भी अच्छा सेटअप रहे, रूल्स आर रूल्स, ये तब तक नहीं करना चाहिए जब तक आपकी एक लेवल ऑफ मैच्योरिटी, एक लेवल ऑफ
कैपिटल, अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं होती है। बिगनर्स को तो कम्प्लीटली अवॉइड करना चाहिए, राइट। वेयर वी कैन, अच्छा, विशाल जी, नवानी जी, आपका वेयर वी कैन लाइन ऑफ व्यू थोड़ा सा समझ में नहीं आया मुझे। व्हाट इज द क्वेश्चन, कैन यू प्लीज पोस्ट इट अगेन, राइट। सो नाउ इम्पॉर्टेंट, यहाँ पे आपको एक रूल समझ में आया है कि यहाँ पे जो रिस्क है, अगर ये देखिए 5 मिनट्स भी क्लोज हुआ है, 100 पॉइंट्स कंसोलिडेशन रेंज का है, 4860, 100 पॉइंट्स दूर, रिजेक्ट द ट्रेड, नहीं बैठ रहा, वो जो करना है करो, मेरे रिस्क के 1.5% से ज़्यादा रिस्क है, रिजेक्ट। कितना भी नीचे जाए, रूल मीन्स रूल होता है, छोड़ दो उसको, राइट। ये जो अपने अंदर का थोड़ा सा एक वो इम्पेशंस होता है ना, वो आप जब कंट्रोल करना सीखोगे तब आप मार्केट में सही में यू विल मेक गुड अमाउंट ऑफ मनी इन द मार्केट, राइट, गुड अमाउंट ऑफ मनी। अब यहाँ पे हम नेक्स्ट देखते हैं, राइट, लुक एट, अब ये जो है यहाँ पे, राइट, अब यहाँ पे हम देखेंगे ये वाला जो है 25 नवंबर का भी एक सेटअप है, राइट, 25 नवंबर का एक सेटअप है, इसलिए R1S1 आपका इम्पोर्टेंट, जो आपको अभी यहाँ का इम्पोर्टेंट समझ में आएगा, हम उसको क्या कर रहे हैं, 25 नवंबर का सेटअप है, राइट। अब ये 25 नवंबर में सेटअप है कि नहीं वो भी इम्पोर्टेंट है, राइट। आपका पिछले दिन का वीवैप डाउन कर देना, व्हाट इज द करेंट डे वीवैप, इट हैज़ ओपनड बिलो, यस, मीन्स मार्केट में बियर स्ट्रांग है, नीचे जा रहा है, S1 के नीचे है प्राइस, गुड, राइट। 15 मिनट्स में देखना है, 5 मिनट्स में नहीं, ये चीज़ याद रखना है ना। 25 को हम जाएंगे, यस, ओवर हियर। अब नाउ draw the consolidation range, what is the consolidation range, like this I'll draw, ठीक है। इस बार देखिए, इस बार डेफिनेटली उसने 5 मिनट्स में देंगे, ब्रेकआउट दिया है, बट आपके टारगेट्स क्या होते हैं, अगर उसने कंसोलिडेशन रेंज से ऊपर ब्रेकआउट दिया, आपका फर्स्ट टारगेट होता है S1, आपका नेक्स्ट टारगेट होता है फिर आपका PDL, दैट इज प्रीवियस डे लो, और लास्ट टारगेट होता है आपका वीवैप पिछले दिन का। ये 3 टारगेट्स आपको इस तरीके से देखने पड़ते हैं। अब ना यहाँ पे क्या हो रहा है, मार्केट ने कंसोलिडेशन रेंज के बैठा, आपका S1 यहीं पे बैठा है, वहीं पे रुक गया, वो PDL भी यही है, तो वही के वही प्राइस रुक गई है। तो दिस इज वेयर जो प्राइस एक्शन का इंपॉर्टेंट विच आई स्पोक अबाउट, राइट, ये जो अंडरस्टैंडिंग है, स्पेस सेकेंड एस्पेक्ट नहीं है ट्रेड में, बहुत किचमिच है वहाँ पे, there is no space in the trade. So a trader will not enter, a good logical trader will not enter this trade. Why? There is no space over here. He will enter the trade when ये PDL के ऊपर, S1 और PDL के ऊपर प्राइस ब्रेकआउट करेगा, बिकॉज तब उसके पास स्पेस है टिल पिछले दिन का VWAP, बट व्हाट यू आर सीइंग, प्राइस इज नॉट एबल टू ब्रेकआउट, यहीं पे रुक गया है वो, वहीं पे रुक गया है भाई, एंड इट इज जस्ट रिवर्स। तो ये जो है, ये फेक मूव जो हम बोलते हैं, वो मार्केट हमेशा क्यों देता है, क्योंकि इट वांट्स टू ट्रैप। दिस इज अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल एग्जांपल ऑफ ट्रैप, राइट, वेरी वेरी ब्यूटीफुल एग्जांपल ऑफ ट्रैप। यहाँ पे हमने सेल एंट्री भी ली थी, हमारे जो मेंटीज थे उन्होंने काफ़ी, बहुत ही सुंदर एग्जांपल ऑफ ट्रैप है विद अ गुड रिस्क रिवॉर्ड, बहुत अच्छा मिला, क्योंकि यहाँ पे मार्केट ने ये ग्रीन कैंडल जो देखती है ना, लॉलीपॉप दिया है, and then it reversed यहाँ पे, right? So this is why concept of space is very important in any setup that you do, right? Now coming to the next, यहाँ पे देखिए, right? Coming to the next, this is the VWAP पिछले दिन का, आज का VWAP नीचे ओपन हुआ है, you are looking at VWAP आज का नीचे ओपन हुआ है, प्राइस नीचे गया, S1 को ब्रेक नहीं गया, इट इज़ कमिंग। अब ये थोड़ा एडवांस सेटअप होता है, उसी चीज़ का थोड़ा एडवांस्ड है, बट मैं उसमें नहीं जाऊँगा, बट ये एक रिवर्सल सेटअप का एक टाइप होता है, दैट आई विल नॉट गो इनटू दिस, राइट। तो ये हमने क्योंकि डिस्कस नहीं किया है, अगेन जो हम हैं, हमें कंसोलिडेशन चाहिए, राइट। अब यहाँ पे जब कंसोलिडेट कर रहा था, व्हाट हैपन, आपका मार्केट का टाइम खत्म हो गया, फिर भी लास्ट में उसने एकदम से ब्रेकआउट दिया रेंज में, वो खत्म हो गया, बट स्टिल हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि कंसोलिडेशन R1 में जब तक वो करेगा, सेटअप देता, तब तक मार्केट अपना खत्म हो चुका था टाइम, राइट। सो वी विल लुक पीछे का जो सेटअप है, लुक एट दिस सेटअप, राइट। दैट इज वेयर द कंसेप्ट ऑफ स्पेस, जिनको समझ में आता है ना मार्केट में, ये जो
एक चीज़ आपको इम्पल्सिव मूव कभी भी आता है नहीं, ऐसे मूव्स आते हैं मार्केट में, है ना। तो बहुत लगता है अरे ऐसा क्या हो रहा है, कोई ऑपरेटर आ गया, कुछ आ गया, ये सब बकवास होता है फालतू का। कभी भी ऐसे इम्पल्सिव मूव आ रहे हैं, ये देखिए इसी जोन में क्यों ऐसे इम्पल्सिव मूव्स आ रहे हैं, है ना, इसी जोन में ऐसे क्यों इम्पल्सिव मूव आ रहे हैं। फ्यूचर्स नहीं, आई ऑलवेज लुक एट द स्पॉट चार्ट्स। फ्यूचर्स में बहुत बार ये रहता है, वो मेरा हैबिट है। कुछ लोग फ्यूचर्स के चार्ट्स भी देखते हैं, आप स्पॉट के चार्ट देख के फ्यूचर में ट्रेड ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट फॉर मी स्पेशली अगर मुझे लेना है तो मैं हमेशा स्पॉट के चार्ट को ज़्यादा वेटेज देता हूँ। फ्यूचर में मैं देन आई पुट द ट्रेड डिपेंडिंग ऑन द स्पॉट चार्ट, क्योंकि फ्यूचर भी है स्पॉट के हिसाब से ही मूव होना है, उसको अपने हिसाब से थोड़ी चलेगा वो, राइट। तो फॉर मी दिस कुणाल जी की आप स्पॉट, मैं मेरा तरीका बता देता हूँ, स्पॉट मेरे लिए इंपॉर्टेंट होता है, राइट। एंड फ्यूचर्स पे मैं सिर्फ एग्जीक्यूशन करना है तो वो आप कर सकते हो, या ऑप्शंस में जो भी आपको करना है, क्योंकि सब चीज़ का वैल्यू तो डिराइव यही से होगा ना। फ्यूचर की अपनी तो कोई वैल्यू होती नहीं है, जो भी डिराइव होती है स्पॉट से होती है। तो स्पॉट सिग्नल देगा तो फ्यूचर को जाना ही है उसके साथ, क्यों बैठाएगा। और आप लोग जिनका कैपिटल कम है भैया, एकदम फ्यूचर में मत जाते जाओ, है ना। जो सबसे बड़ा क्या बोलते हैं उसे, वो आप बस चैरिटी करोगे मार्केट में, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग नहीं है, रिस्क की अंडरस्टैंडिंग नहीं है, कुछ भी नहीं है। पहले स्पॉट से चालू करो छोटी छोटी क्वांटिटी में, फिर उसकी क्वांटिटी बढ़ाओ स्लोली स्लोली, राइट। अब यहाँ देखिए कंसोलिडेशन अबाउ R1, पिछले दिन का वीवैप देखो यहाँ पे है, जो है आज के दिन का वीवैप यहाँ पे कहीं तो भी घूम रहा है वो, है ना, ओपन होके, मतलब ऊपर ओपन ना बुलिश है। बट हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, हमें वो इंपॉर्टेंट नहीं है, हमें कंसोलिडेशन चाहिए। R1 की बुलिश है तो भाई कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट दे, बुलिश है तो कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट दे या ब्रेकडाउन दे, कुछ तो दे, हमें बाकी कोई मतलब ही नहीं है। इसका सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको क्या, आई विल टेल यू द बेनिफिट, साइकोलॉजिकल बेनिफिट ऑफ दिस सेटअप। आपका जो वो इम्पल्सिवनेस नेचर होता है ना, वो आप कंट्रोल में रखते हो। क्योंकि क्या होता है कि एक दो ग्रीन कैंडल, अरे भाग रहा है स्टॉक, भाग गया, चलो फटाफट बाइंग करने के लिए हम लोग कूद पड़ते हैं। अगर एक स्टॉक को इफ़ यू आर गिविंग अ टाइम, उसको कंसोलिडेशन में जाने के लिए एक इस सेटअप के रूल्स के हिसाब से आप उसको कूल डाउन होने का टाइम देते हैं, तो नेक्स्ट सेटअप इवॉल्व होता है आपका, यू आर रेडी। अगर ये ऊपर जा रहा है यू आर रेडी, आपको पता है रिस्क कहाँ है अभी, तो आप उसके हिसाब से क्वांटिटी सेट कर सकते हैं। अब ये नीचे आया, ब्रेकडाउन हुआ 19 नवंबर का। अब 19 नवंबर का बचपन का जो है इसमें देखते हैं, राइट। लेट अस गो टू 5 मिनट्स ऑफ 19 नवंबर। अभी हमने सेटअप आपको 15 मिनट्स में देख लिया है, हमने यहाँ पे देखे 19 नवंबर ये वाला है, लुक एट दिस, राइट। ब्रेक डाउन किया 4707 4780, मीन्स आपका अराउंड 70-75 पॉइंट्स का रिस्क है। 70-75 पॉइंट्स मतलब अराउंड पकड़ लीजिए 1.7-1.8%, राइट। बट अब ये जो सेटअप है 1.5 जनरली हमारा रूल रहता है बिगनर्स के लिए, तो ये बिगनर्स के लिए सेटअप नहीं है। बट जिनका थोड़ा अंडरस्टैंडिंग होता है क्या है, वो फिर क्वांटिटी अपनी मैनेज करके उस सेटअप में जाते हैं। क्यों? क्योंकि इस सेटअप में स्पेस है जो पहले वाले सेटअप में नहीं था। तो कोई भी आपका स्ट्रक्चर का लो नहीं है, कुछ भी नहीं है, राइट। तो पहला जो टारगेट है आपका वो आपका रहेगा पीडीएच, यहाँ तक प्राइस आया। नेक्स्ट टारगेट आपका रहेगा, ये देखिए वीवैप जो बंद हुआ है, लुक एट दिस वीवैप, ये आपका सेकेंड टारगेट है, राइट। उसके बाद जो मार्केट अगर इसको ब्रेक कर रहा है तो फिर लास्ट टारगेट आपका जो होता है वो होता है आपका पीडीएल या एस1, देखिए वहीं पे मार्केट बंद हुआ। तो इसका मतलब ये नहीं है कि भैया ये लेवल्स में कोई जादू है या वीवैप में कुछ जादू है या कोई इसमें जादू है। ये अगर कोई आपको इस तरीके से मार्केट सिखा रहा है ना, मतलब वो आपको गलत तरीके से सिखा रहा है। मार्केट में कभी भी इंडिकेटर में जादू नहीं होता। मार्केट जो है वो अपने एक सिस्टम और अपने स्ट्रक्चर के हिसाब से ही चलता है, राइट। कोई जादू नहीं होता। देखो ऐसा आरएसआई मैंने किया, ये ऐसा आरएसआई इसके नीचे गया, क्या हो गया, ये मोमेंटम है। मोमेंटम अगर आ रहा है सेल साइड तो आपका आरएसआई भी 40 के नीचे आपको दिखेगा या 60 के नीचे दिखेगा। मेरे को आपको आरएसआई देखने की ज़रूरत भी नहीं है या एमएससीडी देखने की ज़रूरत ही नहीं है। प्राइस का स्ट्रक्चर ही बता देगा कि वो वहाँ पे डाइवर्जेंस हो रहा है या नीचे वो उसने क्रॉस ओवर दिया है। आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, राइट। सो वो जब तक आप अंडरस्टैंड नहीं करोगे, आप उसी भूल भुलैया में एमएससीडी क्या क्रॉस ओवर है, ये मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर्स क्या हो रहे हैं, वो सब है, उसी में आप कंफ्यूज होते रहोगे, है ना। और जब बहुत बार ये क्रॉस ओवर्स बहुत लेट होते हैं, ये भी समझ में आना चाहिए, बहुत बार इंडिकेटर्स बहुत लेट डिसीजंस देते हैं, उसमें आपका क्या होता है, आपका रिस्क बढ़ता है। इफ अगर आपका रिस्क बढ़ रहा है मार्केट में तो आप वैसे ही डिसएडवांटेज पे आ गए,
वैसे ही डिसएडवांटेज पे आ गए, क्योंकि रिवॉर्ड तो आपको पता नहीं कितना मिलेगा, बट अभी अगर आप लूज करोगे तो यू विल लूज बिग, राइट, यू विल लूज बिग। एंड हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब क्लोजिंग पे ड्रॉ करें आप। हॉरिजॉन्टल लाइन तो क्या किसी भी आप ब्रोकर में लाइन ड्रॉ कर सकते हो। क्लोजिंग यहाँ पे हो गई, आपको दिख ही रहा है ना 3:30 बजे। आप जैसे आप सीधा आज के चार्ट पे जाओ, आज का चार्ट का आपका क्लोजिंग तो दिख ही रहा है ना, यहाँ पे ये दिख रहा है क्लोजिंग मेरे को। यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लोगे आपका, कल का ओपनिंग आपको देखना है, और R1 S1 के ऊपर कंसोलिडेशन का वेट करना है। वो कंसोलिडेशन अगर यहाँ पे देखिए, ये जो है 19 नवंबर कंसोलिडेशन R1 के ऊपर किया, बट कंसोलिडेशन का रेंज का ब्रेकआउट नीचे किया, तो हम सेल लेंगे। हम बायस नहीं हो रहे, अच्छा R1 के ऊपर है, इसके ऊपर है तो हम बाय लेंगे, नहीं भाई, देखो जो ट्रेड मेरे को सेटअप मिल रहा है ऊपर या नीचे, मैं वो सेटअप लूंगा। डजेंट मैटर इट्स ऑन अ बाय साइड और सेल साइड। वाई? बिकॉज आई नो मेरा रिस्क कहाँ पे है। मेरा रिस्क रहेगा यहाँ पे, इसके ऊपर अगर प्राइस जा रहा है, आई विल देन एग्जिट फ्रॉम द ट्रेड, क्योंकि अब मेरे लॉजिक को मार्केट रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है। और ये कब तक आप ट्रेल कर सकते हो? आप ट्रेलिंग के लिए भैया अच्छे प्रॉफिट आपको जो है पीडीएच आ गया, तो बहुत लोग अलग अलग तरीका यूज़ करते हैं। जैसे प्राइस एक्शन का स्ट्रक्चर कि जो लोअर हाई पैटर्न में जा रहा है, तो जब तक लोअर हाई पैटर्न जा रहा है, ये लोअर हाई में ही चला गया है ये 5 मिनट्स में, तो आप आराम से कर सकते हैं। कुछ लोग दे यूज़ लाइक 20 मूविंग एवरेज, 50, जो यूज़ करना है वो पर्सनल चॉइस है। कोई तरीका सही नहीं होता भैया ये यूज़ करो या ये यूज़ करो, क्योंकि कुछ लोगों की मेंटेलिटी एग्रेसिव होती है। इसीलिए जब भी कोई हमें ज्वाइन करता है, हम उसका पूरा डिटेल्ड साइकोलॉजी प्रोफाइलिंग करते हैं। वाई? बिकॉज हमें पता होना चाहिए कि आपका थॉट प्रोसेस कैसा है। मार्केट ऐसे नहीं सिखाया जाता है कि भैया ये सेटअप लो और जाओ कल मैदान में कूद पड़ो, है ना। तो वैसा नहीं सिखाया जाता मार्केट। आपको पता होना चाहिए कि ये सेटअप एक कंजर्वेटिव थोड़ा डिफरेंट वे से ट्रेड करेगा, सेम सेटअप एग्रेसिव थोड़ा डिफरेंट वे में ट्रेड करेगा। ये सेम सेटअप्स जो एक थोड़ा अंडरस्टैंडिंग आती है, जो हमारे थोड़े सीनियर स्टूडेंट्स हैं, सेम सेटअप दे ऑल्सो ट्रेड इन 1 मिनट। उसमें रिस्क आपका बहुत कम हो जाता है, बट वो 1 मिनट में जाने के लिए आपको उस पूरे स्टॉक की, उसके बिहेवियर की अंडरस्टैंडिंग क्लियर चाहिए। बचफिन पे आपने कम से कम 50-60 चार्ट्स प्रैक्टिस करते होने चाहिए, तो आपको बचफिन का अंडरस्टैंडिंग क्लियर होगा। अच्छा बचफिन ऐसे मूव होता है। अगर आप हाई वोलेटाइल स्टॉक में जाते हैं, जैसे ऐसा ट्रांसफिन, राइट, मूव्स भी बड़े बड़े देता है। ये देखिए ऐसा ट्रांसफिन बहुत बड़े बड़े मूव देता है, राइट, बट ऐसा ट्रांसफिन मूव देता है, तो ऐसा ट्रांसफिन में वो मूव्स दे रहा है, तो भैया वो मूव्स वहाँ पे वोलेटिलिटी मार रहा है, तो कैसे मार रहा है, इसमें रिस्क भी बढ़ा रहेगा। कैसा है? जैसे ये देखें, कंसोलिडेशन रेंज अबव R1 BD एंड देन ब्रेकआउट, फटाफट निकल जाता है ये आप 5 मिनट में भी ऐसा ट्रांसफर को ट्रेड करोगे तो आप लेट हो जाओगे। ये स्टॉक बहुत फास्ट भागता है, तो इसको ट्रेड करने के लिए देन वैसा है सेम व्हाट कंसेप्ट आपको जो मैंने बताया, राइट। इसके रेंज देखिए R1S1 के कितने बड़े बड़े रेंज बनाता है ये। 973, 870, 100 पॉइंट का रेंज है उसका, 100 पॉइंट का रेंज। यहाँ पे देखिए 908, 900, 60 पॉइंट्स का रेंज है, बहुत बड़े रेंज बनाता है ये, राइट। सो दैट इज वाई, बिकॉज ये स्टॉक का नेचर वैसा है जो चलता है वो। बट आपको जो स्टार्ट करना है, तो जनरली आपको पहले ये स्टॉक्स जो है ना 5-6 दिख रहे हैं आपको यहाँ पे, रिलायंस, आईसीआईसीआई बैंक, बचफिन, टाटा स्टील, मारुति, टीसीएस, एक्सिस बैंक, ये हम पहले बोलते हैं कि इन स्टॉक्स में आपकी थोड़ी प्रैक्टिस पहले होनी चाहिए, देन यू विल, राइट। पीडीएच इज वेरी सुन, तो वही चीज़ है, आप उसको इनफ स्पेस टिल S1 नहीं, आपका पीडीएच के बाद पिछले दिन का वीवैप का क्लोजिंग आपका एक टारगेट होता है, उसके बाद वो भी ब्रेक हो रहा है, तो नेक्स्ट टारगेट आपका कुणाल जी S1 आता है, लास्ट टारगेट ऑन द सेल साइड। ठीक है, तो नाउ विल कीप द फोरम ओपन फॉर डाउट्स। आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, या आपको कुछ पूछना है तो यू कैन आस्क। पीडीएच इज प्रीवियस डे हाई, शैलेंद्र जी। पीडीएल इज प्रीवियस डे लो। सब में चल जाएगा, टेंशन मत। आपका कोई भी है, देखो चलना चलना आप प्रैक्टिस करोगे। आप, अरे एक, हेलो, अच्छा, हाँ देखिए, चलना ये है कि आप प्रैक्टिस करोगे, आप उस पर समझोगे, क्योंकि ये हम मैं आपको पहले ही बताया, फॉर्मूला नहीं है, ये एक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मार्केट है। आप ये सिर्फ सपोर्टिंग चीज़ें यूज़ कर रहे हैं टू अंडरस्टैंड मार्केट कौन से फेज में आपको कौन सा सेटअप दे रहा है, राइट। तो वो सभी चीज़ है ना, रिलायंस में जो चल रहा है निफ्टी में क्यों नहीं चलेगा, जो आईसीआईसीआई बैंक में चल रहा है निफ्टी क्यों, इंडेक्स मूवर्स में जो चीज़ें चल रही है स्टॉक में, इंडेक्स में वो तो डेफिनेटली चलेगा, right? आपका इंडेक्स तो उसी से मूव होता है ना, right?
तो यहाँ पे कोई भी आप चीज़ आप देखिए उस तरीके से, लुक एट दिस कंसोलिडेशन रेंज। एक एग्जांपल में दे रहा हूँ, कंसोलिडेशन ब्रेकडाउन आपका ये पीडीएस तक आया, उसके बाद वापस कंसोलिडेशन करके ऊपर मूव हो रहा है। तो जो भी है आपको एक तरीके से यू विल हैव टू अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली, राइट, एंड उसके बाद आप उसको करोगे तो डेफिनेटली आपको यू विल गेट गुड रिजल्ट्स ओवर हियर, राइट। ओके, ना जैसे ये इम्पल्सिव मूव भी आपको बताया, देखिए कंसोलिडेशन की ये 5 मिनट्स का है, ये थोड़ा एग्रेसिव सेटअप्स हो जाते हैं, बट ये कंसोलिडेशन ब्रेकडाउन तक कहाँ स्पेस है आपका, फर्स्ट टारगेट आपका R1, नेक्स्ट PDL, और निफ्टी का आपको देखना है तो निफ्टी का आपको वीवैप जिनको देखना है स्पॉट में दिखेगा नहीं, आपको जाना पड़ेगा निफ्टी का फ्यूचर में। निफ्टी इंडेक्स के फ्यूचर्स आप इजीली यूज़ कर सकते हैं, इंडेक्स फ्यूचर्स में कोई प्रॉब्लम नहीं होता, बहुत लिक्विडिटी होती है, बहुत अच्छा होता है। इंडेक्स के फ्यूचर डायरेक्टली भी यूज़ किया बिना स्पॉट तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट बाकी स्टॉक्स का जो मेरा हैबिट है, मैं थोड़ा सा इस पर देखता हूँ ज़्यादा, 15 मिनट्स पे देखना है, अभी 5 मिनट में खोल के रखा है मैंने, बट आप देख लो। और यहाँ पे जो है पिछले दिन का वीवैप, R1, PDS, ये आपके टारगेट्स हैं। जब तक वो स्ट्रक्चर चल रहा है, ऐसा नहीं कि यहाँ पे बुक करना है, आप देखो वहाँ पे प्राइस उसके नीचे क्लोज हो रहा है तो और भी नीचे जाएगा वो। अगर ये PDH से नीचे क्लोज नहीं होता तो वही बुक कर सकते थे, क्लोज हुआ, नेक्स्ट टारगेट, यहाँ पे प्राइस रुक रहा है, बुक करो, और देखिए प्राइस कहाँ तक गया आपका, फाइनल टारगेट S1। अब लास्ट में फिर वापस S1 के नीचे भी ब्रेक डाउन कर दिया उसने 2 बजे, तो वो तो छोड़ो, अभी इतना मूव आने के बाद यहाँ पे आपके लिए ये जो है ये रिस्क, इसमें रिस्क भी बहुत बड़ा है आपका, कंफर्टेबल है तो आप ले सकते हो क्योंकि ये इम्पल्सिव मूव है, इसको ट्रेड करने का लॉजिक थोड़ा अलग रहता है। ठीक है, चलिए, और किसी को कुछ डाउट है तो दे कैन आस्क। मैं बताया ना, स्पॉट में ऑप्शन का चार्ट में सिर्फ एग्जीक्यूशन करो, आपको जो लॉजिक है, जो ब्रेकडाउन है, जो कंसोलिडेशन है, वो हमेशा करना है। ऑप्शन में आपको पता है ना डीके का कंसेप्ट होता है। हेलो, हाँ जी, डीके मतलब ऑप्शन को जीरो होना रहता है ना। आप कोई भी ऑप्शन करते हो, अगर मार्केट साइडवेज भी जा रहा है, आप कॉल का वैल्यू देखोगे, कॉल का वैल्यू डिप होते रहता है, क्योंकि ऑप्शन में डीके होता है ना। अगर कोई 50 रुपये का ऑप्शन है और मार्केट कहीं नहीं जा रहा है, तो वो 50 रुपये का ऑप्शन डे एंड तक 30 रुपये में बंद हो जाएगा, जबकि मार्केट वही का वही है। आपने कॉल्स देखे कि नहीं, अभी अभी मैं इसका ही कॉल दिखाता हूँ, बैंक निफ्टी कहाँ बंद हुआ है, राइट, बैंक निफ्टी वही का वही बंद हुआ है ना। बैंक निफ्टी आपका अगर देखोगे, इट हैज़ 0.2% बंद हुआ है, बट कॉल्स आपके देखिए डीके का कंसेप्ट, एक दिन पहले कहाँ बंद हुए थे, 113, और फ्राइडे क्लोजिंग कहाँ बंद हुए, जबकि मार्केट कैप 0.2% बढ़ा है, तो कॉल्स 30% नेगेटिव, ये डीके, थीटा डीके बोलते हैं हम इसे। तो उधर मत लगाइए भैया प्लीज़, कृपा करके ऑप्शन चार्ट्स पे मत लगाइए, इसको हम लगाते हैं कभी भी आपके स्पॉट या फ्यूचर में ही, मतलब फ्यूचर वही इंडेक्स का, बाकी जगह स्पॉट में लगाइए। ऑप्शन में डीके का रहता है, अगर आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं है वो आपको बहुत ट्रैप करेगा। ऑप्शन ट्रेडिंग करने के लिए थोड़े अलग रूल्स और सिस्टम लगता है। ओके, और किसी को कुछ डाउट है? वीवैप सेटिंग शरद जी ने पूछा है, शरद जी वीवैप सेटिंग बिल्कुल, यस, एक मिनट, आई जस्ट टेल, वीवैप सेटिंग आपकी जो रहेगी शरद जी, बिल्कुल कुछ नहीं है, कुछ नहीं करना है, स्टैंडर्ड है। वीवैप में कोई सेटिंग नहीं होती, वीवैप टिक बस। और वीवैप इज अ इंट्राडे इंडिकेटर, पोजिशनल के लिए नहीं होता, राइट, यस। For us, the stock selection generally depending on the system we trade, right? Now there are momentum-based systems that we trade, so for that stock selection criteria will be different, right? This is a what we are doing is that we are a consolidation-based uh, breakout, right? Range breakout system is not that what we have learned today, right? So in that, if you want to do a stock selection basic criteria, generally what we say is that we, for our students, we generally give a stock of 10 to 15 stocks to them, and we want that this is only the universe for you. अब इसके अलावा बाकी कोई स्टॉक में ट्रेड नहीं करोगे, राइट? उसके बाद जो चीज़ है वो एक बार उन चीज़ों में उनका हाथ बैठ जाता है, देन वी गिव देम अ स्कैनर, जहाँ पे वो उसको फिर यूज़ करके दे कैन ऑल्सो ट्रेड द स्टॉक्स, कंसोलिडेशन वाले स्टॉक्स यूज़ कर सकते हैं सेकेंड हाफ में,
सो वो देन दे कैन फाइंड द स्टॉक्स, और वो थोड़े हाई वोलेटाइल स्टॉक में भी जा सकता है इफ़ दे आर रेडी फॉर इट, राइट। नहीं तो वैसे कैसा है कि अल्टीमेटली आपका काम है, सी व्हाट इज द गोल ऑफ अ ट्रेडर, टू एक्सट्रैक्ट मनी फ्रॉम द मार्केट। वी आर नॉट हियर टू डू पीएचडी, राइट। हमें कोई यहाँ पे सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा है या कुछ नहीं मिल रहा है। हमारा काम है कि जितना सिंपल तरीके से हम पैसा निकाल पाए उतना इट वुड बी बेनिफिशियल फॉर अस। तो जो स्टॉक सिलेक्शन है आपके लिए भी, व्हाट आई रिकमेंड इज दैट कि डू नॉट गो फॉर हाई वोलेटाइल स्टॉक्स, पहले निफ्टी के ही स्टॉक्स कर लीजिए। आपको यहाँ पे निफ्टी का अगर मैं चार्ट ओपन करूँ 12 बजे आके, राइट, आपको हार्डली 5 मिनट लगेगा, हार्डली 5 मिनट निफ्टी के स्टॉक में। यहाँ पे 15 मिनट का अगर आपने चार्ट लगा दिया, कौन सा स्टॉक R1 S1 के ऊपर कंसोलिडेशन है, हार्डली 5 मिनट्स लगेंगे आपको। उसमें से भी मैं बहुत सारे स्टॉक तो आप ट्रेड भी नहीं किया जाता है, जैसे बजाज ऑटो पसंद नहीं है, वो ट्रेड नहीं करता हूँ मैं। बजाज फिनसर्व बहुत बड़ा 8,000 का स्टॉक है, वो एलिमिनेट हो जाता है, राइट। भारतीय एयरटेल नहीं चलता है, तो 50 में से आपके अच्छे ट्रेड करने के लिए 25-30 स्टॉक्स है आपके पास, उनको ही सिर्फ आपको करना है। हार्डली इट विल टेक, मैनुअली स्कैनिंग भी करोगे, नॉट मोर देन 5 मिनट्स, राइट। आपको 11:30-12 बजे आके करना है, एंड देन shortlist there 3-4 stocks that are consolidation above R1 और below S1 and be ready for the breakout। आप अलर्ट भी सेट कर सकते हैं, जीरो का यूज़ कर रहे हैं, यू कैन यूज सेंटिनल टू सेट प्राइस अलर्ट्स इन दो स्टॉक्स। आप अगर याहू फाइनेंस से प्राइस अलर्ट्स डाल सकते हैं, investing.com से आप प्राइस अलर्ट्स डाल सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, राइट। तो दैट यू कैन डू। ओके, फाइन। एनी अदर क्वेश्चंस, किसी को कुछ पूछना है और? सर लेकिन वो टाइमिंग क्या होना चाहिए सपोर्ट का, 15 मिनट्स और 5 मिनट्स? कंसोलिडेशन 15 मिनट में होना चाहिए, ब्रेकआउट ब्रेकडाउन 5 मिनट्स में भी आप ट्रेड कर सकते लेकिन सर 5 मिनट्स पे लगाएंगे तो उसका सपोर्ट अलग रहेगा, हैं। 15 नहीं, मिनट्स क्यों पे अलग रहेगा? लगाएंगे? कंसोलिडेशन का तो रेंज रहेगा, वो तो 15 मिनट का रहेगा ना, 5 मिनट में भी वही रेंज रहेगा, चेंज थोड़ी करना है रेंज। जो 15 मिनट की रेंज मतलब रहेगी, एटलीस्ट एटलीस्ट ये ट्रेड अपने को 11 बजे के बाद मिलेगा ना? यस, मैक्सिमम टाइम आपको 11 बजे के बाद मिलेगा। और जो अर्ली, जो इसका सेटअप का जो एग्रेसिव वर्जन है, तो जनरली 5 मिनट कंसोलिडेशन वो सब है, वो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि उसमें के लिए फिर थोड़ा सा आपको अंडरस्टैंडिंग लेवल फिर अच्छा चाहिए, क्योंकि 5 मिनट में नॉइस भी ज़्यादा आएगा आपको, राइट। तो इसीलिए 15 मिनट का कंसोलिडेशन और 5 मिनट का ब्रेकआउट अगर आप करोगे तो आपकी एक्यूरेसी काफ़ी अच्छी रहेगी, राइट। ओके, ठीक है। और किसी को कुछ डाउट है, पूछना है? ये, हाँ, यस, सॉरी, हाँ, यस, यस, दैट इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन। आई वांटेड कि कोई आप में से पूछे वो क्वेश्चन, राइट। तो दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। सी, नाउ सिंस द ब्रेकआउट जब भी आता है, एक एग्जांपल आई एम जस्ट गिविंग यू, ये तो चार्ट नहीं है बट एक एग्जांपल दे रहा। अब जैसे ब्रेकआउट होता है, ये ब्रेकआउट कैंडल बहुत बड़ी भी बन सकती है, जैसे हमने बचफिन में देखा, ब्रेकआउट कैंडल वाज वेरी बिग ऑन द डाउन साइड। और कभी कभी ब्रेकआउट कैंडल आपकी अच्छी भी बन सकती है। स्टिल यू कैन फॉर्म अ रूल इज दैट कि अगर वो ब्रेकआउट कैंडल, जैसे आपका 1.5% से ज़्यादा रिस्क हो रहा है, तो वैसे ही वो सेटअप में आप ट्रेड नहीं करोगे, राइट। वॉट यू विल बी डूइंग इज दैट, या व्हाट यू विल बी डूइंग इज दैट कि अगर यहाँ पे मार्केट आपका ब्रेकआउट हो रहा है, राइट, देन यू विल एंटर 1/3 ऑफ द क्वांटिटी, जितना भी क्वांटिटी आपको एंटर करना है, राइट, एंड रीटेस्ट पे यू कैन एंटर द रिमेनिंग 2/3 ऑफ द क्वांटिटी। वैसे भी आप कर सकते हो, राइट। तो उस तरीके से योर क्वांटिटी गेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड, एंड इवन इफ द स्टॉक ने रीटेस्ट नहीं दिया, इफ इट इज नॉट गिविंग रीटेस्ट एंड जस्ट ब्रेकआउट के बाद इट इज शूटिंग अप, you are still not missing out on the trade. आप trade, you are still taking the trade with a reduced quantity, that is fine, but you are still taking the trade. So that is also what we recommend some of the people जिनको थोड़ा they want to distribute the entries 1/3 at the close, and always market order limit मत डालिए, because the stocks you are trading they are very highly liquid, right? So मार्केट ऑर्डर यू कैन पुट फॉर 1/3 क्वांटिटीज, एंड आप नीचे जो आ रहा है मार्केट रिट्रेस्ट आपका उस लेवल पे हो रहा है, यू कैन देन पंच द रिमेनिंग 2/3 क्वांटिटी। सो आपका ऑर्डर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है वहाँ पे, एंड एवरेज आपको थोड़ा अच्छा मिल जाता है। दैट्स इट।
ठीक है, गोपाल जी, इज इट क्लियर? आई गेस यू आर म्यूटेड, आप अनम्यूट करके, ओके ओके ग्रेट। ठीक है, एनी अदर डाउट्स, किसी को और कुछ पूछना है? ये अभी, हेलो, हाँ, वेंकटेश, सुरेश जी, नो वरीज, you will get the recording also, don't worry. Okay, किसी को कुछ डाउट नहीं है तो देन गौरव, यू वांट टू ऐड समथिंग? और आई एम येट टू फाइंड अ ग्रुप, मेरा अभी जितना भी एक्सपीरियंस है, आई एम येट टू फाइंड अ ग्रुप जहाँ पे इतना सिस्टमेटिक वे से कोई चीज़ मतलब लोग कर रहे हैं। वाई? बिकॉज दिस इज़ द, जब आपको नॉलेज एक अच्छा मिलता है ना, आप में वो एक डिसिप्लिन, मोटिवेशन ऑटोमेटिकली आ जाता है। बट आपका नॉलेज अगर गलत है ना, तो हमेशा वो माइंड हमेशा कंफ्यूज रहता है। लुक एट द क्लैरिटी इन द चार्ट्स, क्या कर रहे हैं, कहाँ पे करना है, एक प्रॉपर चेकलिस्ट में 1 2 3 4 5, दिस इज हाउ ट्रेडिंग शुड हैपन। ऐसा नहीं आ रहे कुछ भी स्टॉक सिलेक्ट कर रहे हैं, सेक्टर को देख रहे हैं, ये स्टॉक को देख रहे हैं, न्यूज़, स्टॉक की न्यूज़ देख रहे हैं, कहीं भी कुछ भी अपने मन से ट्रेड ले रहे हैं, वैसी ट्रेडिंग नहीं की जाती है। राइट, दिस इज हाउ वन शुड ट्रेड। यू शुड वेट फॉर द मार्केट, वेट फॉर द मार्केट टू कम टू योर लेवल, आने दो उसको, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और फिर ट्रेड लो। तो आपको देखो, आपका परफॉर्मेंस, आपका जो जो ट्रेडिंग का जो आपका जो व्हाट यू कैन सी द रिटर्न्स है, वो बहुत अच्छा मिलेगा आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इवन हम स्टॉक्स में भी हम लोग करते हैं, जैसे मैंने अभी मैं आपको दिखाता हूँ, स्टॉक का हमारा जो चलता है, तो मैं आई मेरे साथ दे ऑल्सो ट्रेड, मतलब पहले मैं उनको पेपर ट्रेड करवाता हूँ पूरा, हर चीज़ मेरे साथ, जो मेरे लाइव, जैसे ये भी अब मैंने लिया है जो पोजीशंस अभी, राइट। सो आई वांट कि वो लोग मेरे साथ पहले दे लाइव में ट्रेड करें, दे शुड अंडरस्टैंड कि क्या पे ऑफ है, कैसा है, हाउ डू द मार्केट वर्क्स, वो वॉलेटिलिटी से कंफर्टेबल हो जाए। ऑप्शन आप बाइंग कर रहे हो, सेलिंग कर रहे हो, तो दिस इज हाउ इन अ वे दे ऑल्सो इंटरैक्ट विथ मी। तो यहाँ पे जैसे आई जस्ट एक बार लोड होने दीजिए। ओके, सो यहाँ पे जैसे आपको व्हाट यू आर सीइंग इज दैट, लुक एट दिस, सो KRMG अपना सिस्टम ट्रेड्स, तो सिस्टम ट्रेड्स में कैसा प्रॉफिट मिल रहा है, अलग अलग नाम से दे आर डूइंग। इंट्राडे हम ऑप्शंस में भी करते, तो वो स्ट्रैडल भी बनाते, तो ऐसा नहीं कि स्ट्रैडल बना के छोड़ दिया, लोग बहुत करते हैं, उनको पता ही नहीं। स्ट्रैडल भी आप बनाते हो, कुछ भी बनाते हो, आपका एक रूल बेस्ड है, एवरीथिंग इज रूल बेस्ड। तभी तो आप क्लैरिटी रहोगे, आप पैनिक नहीं करोगे मार्केट की वोलेटिलिटी से, बिकॉज यू नो मेरे को एग्जिट का करना है, मेरा क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। मेरे को ज़्यादा वहाँ पे कोई सामने वाले आके भैया कोई बोलेगा तो भी मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता। हम क्या करते हैं, जब इनिशियल रहते, अच्छा ये टेलीग्राम वाले ने बोला बचफिन आज बहुत स्ट्रांग है, बाय करो, या इसने यूट्यूब में बोला, इसने कल के वीडियो में बोला, वो सब बकवास है, मार्केट से कोई मतलब नहीं है। आप जब तक खुद का आपका कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, दूसरों पे डिपेंडेंट रहोगे, आप कभी भी मार्केट से पैसा नहीं बना पाओगे, राइट। सो ये जो चीज़ है, दिस इज़ हाउ पीपल स्टार्ट डेवलपिंग कॉन्फिडेंस। अब यहाँ पे भी जो चीज़ है देखिए, अब दिस पीपल आर ट्रेडिंग विद दिस, तो इसका जो है, जो बैंक निफ्टी मैंने आपको स्प्रेड दिखा है, ये अभी चल रहा है, उसका अभी 4.5 का प्रॉफिट यहाँ पे दिख रहा है, वो अभी लाइव है, पोजीशन चल रही है। जो दूसरी पोजीशन से हमने कैलेंडर स्प्रेड बनाया था, उसका 12K का प्रॉफिट उन्होंने लाइव मेरे साथ, मतलब जो मैंने एग्जीक्यूट किया, उनको मैंने, जो नए नए लोग आए हैं उनको मैंने यहाँ पे ट्रेड करवाया कि पहले देखिए पे ऑफ कैसा है, फर्स्ट अंडरस्टैंड द वोलेटिलिटी, देन यू डू, राइट, कैसा हो रहा है। अब हमने निफ्टी में मंथली किया था, तो हमारा निफ्टी मंथली हमें बहुत अच्छा पे ऑफ मिला था। तो दिस इज़ वेयर एक तरीके से एक कॉन्फिडेंस उनका बढ़ता है, एंड देन वो आप अपना पैसा वहाँ पे आप लगाने के लिए यू अंडरस्टैंड, ओके कैसा है। मेरा सपोर्ट तो होता ही है, क्योंकि बिकॉज लाइव ऑप्शंस में आई प्रोवाइड देम फुल डे लाइव सपोर्ट टू देम, मैं पूरा दिन वो लाइव मेरे साथ रहते हैं, राइट, थ्रू गूगल मीट एंड एवरीथिंग। सो वो चीज़ है, वैसे ट्रेडिंग सीखी जाती है, नॉट भाई एक दो सेशन कर लो, या कर लो एक दो वर्कशॉप कर लो, कोई मतलब नहीं। लाइव मार्केट में असिस्टेंस वेरी इंपॉर्टेंट होता है, ओके। यस, एंड सबसे इम्पोर्टेंट, हाँ जी, हेलो। हाँ, वीआईएक्स देखना इम्पोर्टेंट है ये जब ट्रेड करते रहे। कौन सा? निफ्टी का वीआईएक्स देखना इम्पोर्टेंट है क्या? विक्स, विक्स बोल रहे हो ना आप? हाँ,
अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो तो इम्पोर्टेंट है, अगर आप नहीं कर रहे हो तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, वो ज़्यादा होना चाहिए या कम होना चाहिए? उससे फ़र्क नहीं पड़ता। अगर विक्स आपका ज़्यादा हो रहा है तो आपका न्यूट्रल स्ट्रेटेजीज उतना काम नहीं करेगा, आपका मार्केट मोर और लेस एक साइड ऑप्शन का थोड़ा सा इम्बैलेंस रहेगा। अगर विक्स ज़्यादा है, मार्केट नीचे गिर रहा है, तो आपका पुट्स थोड़ा फास्ट भागेगा कंपेयर टू जितने कॉल गिरेंगे। कॉल उतने फास्ट नहीं गिरेंगे, पुट ज़्यादा फास्ट भाग जाएगा, बिकॉज वीगा जो रहता है या वोलेटिलिटी जो बोलते हैं हम उसका उसका इम्पैक्ट प्रीमियम पे गिरता है फिर, राइट। तो बहुत बार आप देखते हो कि मार्केट अभी जैसे बीच में आपने देखा था विक्स बढ़ रहा था, मार्केट अपना बहुत फास्ट ऊपर जा रहा था। आप अगर पुट्स को ऑब्जर्व करते, आपके पुट्स साइडवेज जा रहे थे, गिर नहीं रहे थे, फिर अगले दिन वो गैप डाउन होते थे, फिर साइडवेज जाते थे, फिर अगले दिन गैप डाउन, फिर साइडवेज होते थे। क्यों? क्योंकि एक लिमिट तक वो ऑप्शन गिरेगा, उसके बाद वो साइडवेज चले जाएगा, वो एक ही दिन में जीरो नहीं होगा ना वो, राइट। सो अगर कोई 100 वाला ऑप्शन है, वो 50 तक जाएगा मार्केट को, फिर वो 50 से 30 करवाने के लिए, तो क्योंकि उसमें एक जो रहता है उसका उसका डेल्टा होता है, उसका डेल्टा बहुत कम हो जाता है, तो वो बहुत स्लो मूव करता है फिर उसके बाद, राइट। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वी अपना जो विक्स है, वो विक्स प्रीमियम पे उसका इम्पैक्ट जो गिरता है, सो विक्स का इम्पैक्ट भी नहीं रहता है, आपका डेल्टा का भी इम्पैक्ट रहता है, आपका विक्स का रहता है, और कितने दूर आप एक्सपायरी के ट्रेड कर रहे हैं वो भी मैटर करता है, राइट। ओके, ठीक है। ओके करो। सो अब बाकी और किसी को कुछ क्वेश्चंस नहीं है तो देन वी कैन ऑल्सो एंड द सेशंस। आप टेलीग्राम पे यू कैन, अच्छा एक ये डिस्कस करना था मेरे को, क्या बोलना था, ये चार्ट आपको दिखाना था, ये एशियन पेंट्स का मैंने ओपन करके देखा था, दिस दैट वी गिव द चार्ट्स, राइट। 26 नवंबर का ही है ना। देखिए कंसोलिडेशन, आप एशियन पेंट आपके सामने है, कंसोलिडेशन देखिए S1 के नीचे, बिल्कुल सही 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 कंसोलिडेशन, ब्रेकआउट, ट्रेड और रिवॉर्ड। पीडीएल देखिए, स्पेस है तभी इतना फास्ट मूवमेंट आता है। पीडीएल फर्स्ट टारगेट अचीव, सेकंड टारगेट वीवैप क्लोजिंग, या जो है टाइम खत्म हो गया, अचीव, अगले दिन अचीव किया उसने, अब छोड़ दो वो जो भी है, बट यू आर गेटिंग द रिवॉर्ड। दिस इज हाउ प्रॉपर लॉजिकल ट्रेडिंग इज डन इन द मार्केट, राइट। तो एक आपको मैंने एक ओवरव्यू दिया है, दिस इज नॉट द ओनली सेट ऑफ वी ट्रेड, देर आर डिफरेंट वेरिएशंस ऑल्सो फॉर बेस्ड ऑन द प्राइस एक्शन क्या है, और वो एक अंडरस्टैंडिंग आती है, तो आप सेटअप से अटैच नहीं होते हो, आपका अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से आप सेटअप चूज करते हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है मार्केट, राइट। ये लोग क्या है, एक फार्मूला एक सेटअप रट लेते हैं और उस पर कुछ करते हैं, उस तरीके से आप प्रॉफिट टेम्पररी बना सकते हो, बट आपको अगर अच्छे प्रॉफिट्स बनाने या मार्केट को अच्छी तरीके से कंसिस्टेंसी डेवलप करनी है, तो जब तक वो अंडरस्टैंडिंग नहीं आती है उसके मूवमेंट की, उसकी वॉलीटिलिटी की, मार्केट की, तब तक आप नेक्स्ट लेवल पे नहीं लेके जा पाओगे ट्रेडिंग को, राइट। तो दैट इज़ द थिंग दैट आई वांटेड टू फोकस अपॉन दिस वेबिनार। तो होप एंड थैंक यू फॉर द पार्टिसिपेशन। अभी छुट्टी है, एक्सटेंडेड वीकेंड है, आज वनडे मैच भी चल रहा है, बट स्टिल आप लोग आए, सो you are here, so thank you for that. And Gaurav, if you don't want to add, then we can close it. Yes, yes, we'll be sending, our team will be sending out to you. आपने रजिस्ट्रेशन किया है तो आपको मिल जाएगा, एंड टेलीग्राम पे भी वी विल बी अपलोडिंग, सो इफ यू आर देयर ऑन टेलीग्राम यू विल गेट इट ओवर देयर। अच्छा, there is a link, अच्छा I'll again forward the link, there is a link, you can chat window पे आप देखोगे तो आपको लिंक मिल जाएगी, ठीक है। तो और यू कैन जस्ट क्या मार्केट गुरुकुल आप ये कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, ओके ठीक है। ओके गौरव, इफ कुछ ऐड करना है और एल्स वील एंड द सेशन देन। No, no, thanks, Bhushan. या चलो, Thank थैंक you यू ऑल, everyone for attending the session. या थैंक यू एंड गुड बाय।